कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल गॉड के एक नई हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं देखा है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दे, क्योंकि अब हमारे 500 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये वीडियो 50 मिनट टू 60 मिनट के प्लस की होने वाली है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस कल्टिवेटर मौजूद थे। वो डुआनी के रेजिस्टेंस के पास रेसिडेंस के पास लिन तियान से मिला और वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लिन फेंग उसके अंदर से ओवरफ्लो होती हुई ओवर पावर को महसूस कर सकता था। वहाँ सी कियोंग भी था और सी कियोंग और लिन फेंग पहले ही फाइट कर चुके थे। सी कियोंग सिर्फ थर्ड लिन क्लियर तक ब्रेक थ्रू कर पाया था और बैटल के दौरान उसने अपनी फ्लड ड्रैगन स्पिरिट रिवील की थी, ठीक है, जो एक्सट्रीमली पावरफुल थी। उसके बाद उसने खुद को आइसोलेट कर लिया था और कल्टिवेशन में अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहा था। वो दोनों ही पावरफुल थे और वो दोनों के प्रति इल विल रखते थे। इविल रखते रहे ना। अगर मेंकिंग को उनसे सामना हो गया तो टेरिफाइंग रिजल्ट हो सकता था। इसके अलावा इल्यूजन के अंदर एक और भी वीक पर्सन नहीं, कोई भी वीक पर्सन नहीं था। भले लिन फेंग के नज़र में मेंकिंग स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उतना भी नहीं थे। मिलकर फ्लड फाइट करे तो रिजल्ट बहुत टेरिबल होता था, अगर दो लोग मिलकर फाइट करे तो, है ना। इसलिए मेंकिंग को सर्च करने में लिन फेंग को बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता था। उसकी स्लाउट फिगर हुई वो और वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। लिन फेंग वहाँ नहीं रुका, उसकी स्लाउट दोबारा फ्लिकर हुई और दूसरे रूम में भटकता रहा। वहाँ कोई भी नहीं था। लिन फेंग ने फ्राउंड किया। उसे अचानक बहुत ही अनईजी फील होने लगा था। बहुत कम लोग दिख रहे थे। इसका मतलब था कि बहुत ज़्यादा सच में मेंकिंग कहीं वो अच्छी नहीं हो सकती था, मतलब स्ट्रॉन्ग लोग ही अब बचे हुए थे। उसकी स्लेट के रिवीजन की तरह मौजूद सारे रूम्स में थ्रू फ्लिकर करते हुए आगे निकलते जा रहे थे। वो बस अपनी सर्च कंटिन्यू रख रहा था। वो भी उसे कोई प्रोवोक नहीं कर रहा था जो उसे प्रोवोक नहीं कर रहा था। आखिर लिन फेंग बहुत फेमस था, भले ही वो लोग उसका सामना कर सकते थे, लेकिन क्यों अपनी जान कोई रिस्क में डालता था। मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लिन फेंग ऑलरेडी 20 रूम्स में सर्च कर चुका था, फिर भी मेंकिंग को नहीं खोज पाया था, ठीक है। जब हम इल्यूजन में एंटर हुए थे तब हम 32 पीपल थे, लेकिन यहाँ इतने सारे रूम्स हैं, शायद इसमें से इसे इनकाउंटर करने के चांस बहुत लो हो गया है। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि एक रूम में जाने के बाद मुझे भी फाइट नहीं कर पाऊंगा। उसे लिन फेंग बिल्कुल स्टूपिड कर रहा था। उसकी सिलाउट फिर फ्लिकर हुई और वो इधर उधर जाने लगा था, ठीक है। क्या तुम उस लड़की को सर्च कर रहे हो? पीछे से एक वॉइस आई और रूम के अंदर से एक फिगर वॉल से लीन करके खड़ा था। वो पर्सन लिन फेंग को देखकर बिल्कुल स्माइल फेस कर रहा था, ठीक है। लिन फेंग रुक गया और उस पर्सन को देखा। वो यून फे यांग ने कहा था कि वो डुआन सिटी से आया हुआ था। इसलिए लिन फेंग के माइंड में उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स के यूज नहीं आया था, ठीक है। सोचना बारे में क्या सोचना चाहिए उसे, है ना, ऐसी बात थी। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? लिन फेंग ने पूछा। उस बंदे ने स्माइल किया और हेड शेक किया। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि तुम शायद उसे फाइंड नहीं कर पाओगे। लिन फेंग ने फ्राउन किया और उसकी आंखों से कोल्ड लाइट निकलने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ऑफ कोर्स मैं सिर्फ गुस्से से गेस कर रहा हूँ, लेकिन तुम हर एक रूम में जा चुके हो और फिर भी तुम्हें नहीं मिले। ऑब्वियस है कि तुम्हें शायद जल्दी करनी चाहिए। यून फी ने पहले ही तरह स्माइल करते हुए कहा था। वो इतना स्लगिश और बोर्ड लग रहा था कि लिन फेंग और भी ज़्यादा फर्मली होता जा रहा था। उसकी आंखें कोल्ड हो चुकी थी। लिन फेंग ने उस बंदे की तरफ दोबारा नहीं देखा और सारे रूम्स के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर दिया था। उसका सामना बहुत सारे लोगों से हो चुका था, जिसमें लिन तियान का फेलो डिसाइबल भी था, लेकिन उसने एक दूसरे से फाइट नहीं किया। लिन फेंग की टॉप प्रायोरिटी मेंकिंग को ढूंढना ही था। लिन फेंग ने लिन तियान को देखा और फिर भी उसे इग्नोर करके दूसरे रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद लिन फेंग को फेस पर एक्सट्रीमली वरीड आ गया था। वो हर एक रूम में जा चुका था और एंड में वही प्लेस घूमकर वापस आ रहा था। यून फे यांग ने जो कहा था वो सच में मेंकिंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। कितने रिमूव करे वही आ रहा था। जब लिन फेंग को वापस आते देखा तो जब उसने लिन फेंग वापस आते देखा तो वो फील से सरप्राइज नहीं हुआ। उसने सिर्फ स्माइल की और कहा, लगता है मैंने सही कहा था। नाइन ड्रैगन पहले से अपनी रेपुटेशन रिजर्व करता है। नाइन ड्रैगन पहले से। लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह गया था। उसने यान यूफी को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, राइट? उस बंदे ने इंडिफरेंट टोन में नोट किया। मुझे पता है कि वो लोग नहीं चाहते कि तुम उसे फाइंड करो, इसलिए इल्यूजन के अंदर तुम जो भी ट्राई करोगे वो सब वेन हो, मतलब फालतू हो गया, है ना। लिन फेंग के आइज में एक डेंजरस लाइट फ्लैश हुई थी। कोई नहीं चाहता था कि वो मेंकिंग के साथ लड़े, मतलब ढूंढ ले, है ना। लिन फेंग ने अपना माउथ खोला और वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस बंदे ने उसे इंटरप्ट कर दिया। बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं जाऊँगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं उसे फाइंड कर पाऊंगा नहीं। यह कहने के बाद वो बंदा इमीडिएटली चला गया। लिन फेंग सरप्राइज था क्योंकि उसने उसके बैग देखा जब तक वो डिसअपियर नहीं हुआ था। वो उसका फॉलो करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को वही रोकने के लिए फोर्स कर दिया था। लिन फेंग की फीलिंग उसके लिए ऑनेस्ट लग रही थी। इस वजह से उस बंदे ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला लग रहा था। कौन नहीं चाहता कि मैं लिन फेंग मेंकिंग को ढूंढ पाऊँ? लिन फेंग ने एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचा, ये इल्यूजन थ्रोन पर मौजूद मैंने क्रिएट किया था, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, इसलिए ये जरूर वही होगा। शायद वो लोग सच में उसे मेंकिंग को फाइट करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेंकिंग के अलावा मैं सी कियोंग को भी नहीं देखा है। लिन फेंग ने सडनली सोचा। सी कियोंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। उसके
मरने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली लो थी। शायद उसी की और मिंकिंग का सामना हो गया था। लिन फेंग ने इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, शायद वाकई ऐसा हुआ था। उसके अलावा वो इंपीरियल सिटी का पार्ट भी था और सी क्योंग इंपीरियल सिटी गार्ड्स ऑफिसर भी था। सी क्योंग ने डुआन जीनिया के लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें की थी, ठीक है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसका, वो सारी चीज़ें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती थी, है ना। लिन फेंग एक्सट्रीमली नर्वस फील कर रहा था। इसके अलावा इल्यूजन के बाहर मौजूद सब लोग क्लियरली देख सकते थे कि जिसने उन्हें स्टूपिडिफाई कर दिया था। एक्चुअली सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। यून फेयांग ने डिस्क्राइब की थी कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि लिन फेंग मिंकिंग को फाइंड करे, और क्राउड के लिए देख सकता था कि पहले से डिफरेंट रूम्स कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, और हर बार जब लिन फेंग मिंकिंग तक पहुंचने ही वाला होता था, रूम सडनली अपनी लोकेशन चेंज कर लेते थे। लिन फेंग को कभी भी उस रूम के एंटर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जहाँ लिन फेंग मिंकिंग से मिल सकता था। इन इल्यूजन के अंदर लोगों के इंप्रेशन होता था कि वो एक ह्यूज रूम में है, लेकिन इल्यूजन के बाहर मौजूद लोग देख सकते थे कि वो हर रूम एक्चुअली कितना स्मॉल हो रहा है। वो सारे रूम्स को मैजिकली स्क्वायर्स के पैटर्न कंटिन्यूसली चेंज करता जा रहा था। दूसरे पर्सन के सिर्फ एक स्टेप दूर हो, फिर भी एक दूसरे से दूर हो सकते थे। लिन फेंग के साथ वाली लड़की कितनी टेरिफाइंग डेंजरस है। क्राउड ने मिंकिंग की और सी क्योंग की बैटल देखी। उन्होंने देखा कि मिंकिंग कितनी इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन सी क्योंग भी स्ट्रॉन्गर थे। उसके पास अगेंस्ट क्लियर एडवांटेज था। बहुत सेमलेस हो लड़के लेग पर किसी ने असाउट किया जिसने साइलेंस को ब्रेक कर दिया था। सब लोग स्टूपिड हो गए थे और उस पर्सन को देखने लगे। वो एक यंग मैन था, लेकिन वो एक्सट्रीमली ऑडियस लग रहा था। वो उस पर्सन को इंसल्ट कर रहा था जो इल्यूजन को कंट्रोल कर रहा था। जब तुमने इसे एक टेस्ट के रूप में क्रिएट किया है, तो तुम चीज़ों को बिना इन्फ्लुएंस किए नेचुरली क्यों नहीं होने देते? तुम मिंकिंग को लिन फेंग से सी क्योंग से देखने से क्यों रोक रहे हो? तुम बहुत ज़्यादा सेमलो से। जब डुआन फेंग ने देखा कि मिंकिंग इंजर्ड हो गई थी, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन आइस कोल्ड हो गया था। वो अपनी ओपनली लाउड वॉइस में सबको शाउट करके बोल रहा था। उस मैन ने ग्राउंड की तरफ देखा और डुआन फेंग को इंडिफरेंटली ग्लेंस किया, जबकि वो कोल्डली स्माइल कर रहा था। मैं ही इल्यूजन को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं लिन फेंग की हेल्प कर रहा हूँ। अगर उसका सी क्योंग से इनकाउंटर हो गया तो वो मर जाएगा। मैं मेनली कामली का और फिर और ऐड करते हुए कहा, इसके अलावा कब से तुम जैसे लिटिल बॉय अपना माउथ ओपन करने की हिम्मत कर रहे हो? ठीक है, राइट मिल गया तो मुझे क्या करना चाहिए? गेट लॉस्ट। बताने की राइट मिल गया तो क्या करना चाहिए? निकल जाओ यहाँ। सीधी बात करते हुए उस मैन ने मॉन्स्टर्स प्योर एनर्जी रिलीज कर दी। इमीडिएटली एयर के थ्रू रश कर गया। एक फ्लैश में वो डुआन फेंग के सामने पहुंच चुका था। डुआन फेंग ने फेस बनाया, लेकिन उसके कुछ मूव नहीं किया। वो खुद उसकी तरफ थ्रो हो गया और उसने अपनी हैंड्स ज्वाइन के लिए और अपना प्योर की रिलीज किया, जो एटमोसफेयर में वो स्टक तरीके से फूल जगह था। बूम। डुआन फेंग की स्टैंड कंप्लीटली कंपटीशन के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं थी। प्योर की डुआन फेंग के अटैक को पेनिट्रेट कर गया और उसके बॉडी पर क्रैश हुआ, जिसकी वजह से डुआन फेंग ने ब्लड कफ किया। ठीक है, वो ग्राउंड पर जाकर क्रैश हो गया। उसकी फेस डेथली पेल पड़ चुका था, कोल्ड फूल। डुआन फेंग ने अपने हेड रेस किया और दोबारा इंसल्ट किया। उसकी बैक के पीछे उसकी स्पिरिट रिलीज हुई। सील्डोस की एनर्जी पूरे स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। सील्डोस स्पिरिट मैं सरप्राइज हुआ। कुछ देर तक उस बंदे को डुआन फेंग को देखता रहा, फिर अपने गोल्डन थ्रोन की तरफ उसने देखा। सरप्राइजिंगली वो सील्डोस स्पिरिट था। वो इंपीरियल स्लैन का ब्लड स्पिरिट था। तुम्हारा फैमिली नेम डुआन है। मैन ने पूछा, तुम्हें क्या मतलब है? ओल्ड फुल। डुआन फेंग ने दोबारा कहा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली नेम डुआन है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैन ग्रिंड हुआ और फिर डुआन फेंग को इग्नोर कर दिया उसने। भाई इस बंदे को लिन फेंग पक्का छोड़ेगा नहीं, देख लेना, बता रहा हूँ मैं। आ जाता है कि लिन फेंग का फेस ब्लड से कवर्ड, लेकिन उसकी ऐसी एनर्जी और बढ़ती जा रही थी। रूम धीरे धीरे आइस क्लियर में जमती जा रही थी। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा स्टबन हो। मैं फोर्थ जुआन की लेयर तक ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। स्ट्रेंथ और पावर के टर्म्स में लिन फेंग मेरे इक्वल नहीं है। मेरे साथ इंटीमेट होने का फायदा क्या डाउन साइड है? मतलब मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, क्या तुम चाहती हो कि मैं फोर्स का यूज़ करूँ? सी क्योंग ने स्लोली कहा। मिंकिंग को देखा। मिंकिंग के आइज बिल्कुल टच्ड और मूविंग एक्सप्रेशन लग रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा स्टबन और ट्विस्ट की लग रही थी। इसके अलावा अभी हाई स्पिरिटेड और डोमिनेटिंग लग रही थी। सी क्योंग इरिटेट हो चुका था। मिंकिंग को पसंद नहीं करता था। ठीक है, वो डुआन जीनिया को पसंद करता था और वो बस मिंकिंग के साथ प्ले करना चाहता था। मतलब क्या करना चाहता था? वो लिन फेंग को लवर के साथ फन करना चाहता था। लिन फेंग को लूज फेस करवाना चाहता था, लेकिन अब वो उसे वो लिन फेंग मतलब सी क्योंग उसे लाइक करने लगा था। अगर मिंकिंग उसकी वुमेन बन सकती थी तो वो ग्रेट होता। उसकी आइज में वो दोनों एक गुड मैच थे। ऑफकोर्स ये फीलिंग नेचुरली शेयर नहीं हुई थी। जब मिंकिंग ने सी क्योंग की बात सुनी थी, उसने अपना स्ट्रॉन्गर आइस की रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पूरा एटमोसफियर फ्रीज होने लगा था। अभी इतनी ऑब्स्टेंट होना बंद करो। तुम मेरे साथ कम्पिटिट नहीं कर सकती और किसी ने तुम्हें सेव करने के लिए आने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि कोई नहीं आ सकता। सी क्योंग ने कोल्ड डिटेस्ट टोन में कहा। उसने असेंस किया था कि मिंकिंग की आइस की और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। तो ऐसा है, इंपीरियल सिटी गार्ड्स के एक ऑफिसर दूसरे लोगों की वुमेन को एडवांटेज लेना पसंद करता है। एक स्लगिस्ट वॉइस साउंडेड जिसने सी क्योंग को स्टन कर दिया था। इमीडिएटली एटमोसफेयर में फैल गया, क्योंकि उसने देखा कि एक बंदा स्लोली एंटर कर रहा था। हाँ, सी क्योंग ने फ्रंट किया। जब उसने एंटर करने वाले पर्सन को देखा तो इमीडिएटली उसकी आइस मर्डर इंटेंस से भर चुकी थी। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत किस हुई? सी क्योंग ने कोल्डली कहा। इमीडिएटली आफ्टर उसने एक
स्टेप पीछे लिया और मॉन्स्टर्स के रिलीज करने लगा। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यून फाइयांग 30 का डाई सी क्योंग ने फ्यूरियसली आउट की एक टेरिफाइंग डेडली एनर्जी ने सी क्योंग की बॉडी को इन्वेलप कर लिया था। सी क्योंग उसे किल करने का प्लान बना रहा था क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की हिम्मत की थी जो उससे लेना देना नहीं था। यून याफिंग ने सी क्योंग को अपनी तरफ इंक्रीजली क्लोजर मूव करते हुए देखा। सडनली उसके फेस में स्माइल डिसअपियर हो गई और उसने शॉकिंगली सांप की रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। स्टॉर्म क्रिएट हो गया और स्टॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लोथ से फ्लिकर कर रहे थे। उसके डाई सी क्योंग ने साउट करते हुए फॉरवर्ड पंच मार दिया। यून यानफिंग की आइस डेंजरसली लाइट अप दिखाई देने लगी थी। वो रिट्रीट करने की जगह फॉरवर्ड चार्ज कर रहा था। उसने अपनी फर्स्ट फिस्ट रेस की और सी क्योंग की तरफ टेरिफाइंगली पंचेस मार दिया था। बूम के साथ एक टेरिफाइंग पंच फैल गया एक दूसरे की आइस में। वो दोनों लोग देख रहे थे। गेट लॉस्ट यून यानफिंग ने स्लाइटली मूव किया। उसने एक एक्सट्रीमली स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड लिया लेकिन जो की और फोर्स उसने कंडेंस की थी उसके एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। सी क्योंग की बॉडी इंस्टेंटली कुछ स्टेप पीछे हट गई और वो प्रोजेक्ट हो गया, है ना, प्रोजेक्ट हो गया। सीधी बात है, कितना स्ट्रॉन्ग है यून यानफिंग किसने था, टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। सी क्योंग यून यानफिंग को हार्म करने के लिए अनेबल हो चुका था। वो पीछे उड़ा दिया गया था। जब बाद उसकी कल्टीवेशन की आती थी सी क्योंग कॉन्फिडेंस से फुल था, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट पर सबसे सामने वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के द्वारा नीचे पीछे प्रोजेक्ट पीछे फेंक दिया गया था, ऐसे पर्सन को द्वारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। सिर्फ सी क्योंग ही ऐसा नहीं थे, इल्यूजन के बाहर मौजूद सभी लोग उस बंदे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि कितना टेरिफाइंग बंदा है। सी क्योंग को इतना स्मॉल मोमेंट से पीछे फेस फोर्स कर दिया गया था। भले ही इसका मतलब ये नहीं था कि वो बंदा डेफिनेटली सी क्योंग से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कम से कम ये प्रूव करता था कि उस बंदे की पावर कम से कम उसकी इक्वल थी। इल्यूजन के लोग एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करने लगे थे। फुल मून अभी भी लोनली और डेसोलेशन लग रहा था, लेकिन अभी भी स्काई में ब्यूटीफुल हैंग कर रहा था, ठीक है। कुछ सिलआउट्स क्राउड की फील्ड ऑफ विजन में अपीयर होने लगे थे। अब वो डिस्टेंस फिगर्स जैसे नहीं लग रहे थे। फुल मून की लाइट उसमें सिलआउट और उनके पीछे काम लेक पर साइन करने लगे थे। फॉग डिस्पर्स हो गया था और इल्यूजन डिसअपियर हो गया था। जो लोग पहले अंदर गए थे वो क्राउड के सामने आ चुके थे। 6 पीपल थे, 30 लोगों में से सिर्फ 6 पीपल बचे हुए थे। सी क्योंग, यून यानफिंग, लिन फैंग मेकिंग, लिन फैंग उसकी फेलो डिसाइपल, वो क्या बोलते हैं, लिन टियान की, और वो बंदे बचे थे, है ना। बाकी सब लोग किल हो चुके थे, चाहे वो 100 सेट के लोग थे या फिर यू क्लैन के। उन सभी के ग्रुप्स को सारे जीनियसेस मारे गए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। इसके अलावा जो 6 पीपल रिमेनिंग थे वो लोग स्ट्रॉन्गर थे, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। कोई बात नहीं, अगर लिन तियान की वो था जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को किल किया था। किसी ने सी क्योंग को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मेकिंग ने उसके अगेंस्ट फाइट किया था। उसने बिल्कुल भी इफेक्ट स्पेयर नहीं किया था। यून यानफिंग के अपीयर होने और उसके पीछे फोर्स करने के तक सी क्योंग को सप्रेस करने में वो सक्सेसफुल मैनेज करती आ रही थी। मतलब ठीक ठाक बैटल चल रहा था। लिन फैंग स्ट्रेंथ उसके ऊपर हुए एम्ब्यूज से ऑब्वियस थी, है ना। ये 6 पीपल और मतलब इल्यूजन से बाहर जिंदा निकल आए थे, सक्सेसफुली मैनेज कर लिया था उन्होंने। इस इल्यूजन के ऑलरेडी इनफ था, एविडेंस था कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी सभी लोग जीनियसेस मारे जा चुके थे। ये कल्टिवेटर्स किएगा मतलब स्टेपिंग स्टोन की तरह बन चुके थे। कुछ थोड़ी देर पहले तक वो सब लोग हाई स्पिरिटेड और लाइफ से फुल लग रहे थे, लेकिन अब चाहते हुए भी पूरे जीव में हर कोई उनका नाम याद रखने वाला था। लेकिन रियलिटी क्रूअल थी, चाहे वो लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न रहे हो, उनके ओपोनेंट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके थे। वो लोग मतलब मर चुके थे। जो अंदर गए थे, मूनलाइट लिन फैंग के बॉडी पर साइन करने गई थी, उसने तुरंत टर्न किया और मेंकिंग की तरफ देखा। वो देख सकता था कि मेंकिंग के फेस डेडली पेल पड़ चुका था। उसकी माउथ के अराउंड ब्लड का ट्रेसेस थे, जिसने लिन फैंग की स्पाइन में बिल्कुल ही फियर भर दिया था। मेंकिंग, लिन फैंग ने सैल्यूट किया और वो सीधे मेंकिंग के पास पहुंच चुका था। उसने एक पील निकाली और मेंकिंग के माउथ में डाल दिया। मेंकिंग ने अपना माउथ ओपन किया और पील को स्वेलो कर लिया। जब उसने लिन फैंग को देखा तो उसके बॉडी के अराउंड आइस की एनर्जी डिसअपियर्स हो गई और वो बिल्कुल मैग्निफिसेंट फेस वापस से अपीयर हो चुका था। उसने स्माइल के साथ, उस स्माइल के सामने ऐसे लग रही थी जैसे फुल मून भी कुछ काम नहीं था। लिन फैंग की आंखों में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही थी। वो क्राउड ने भी उस स्माइल को देखा, वो बिल्कुल वॉटलेस एक्सलेशन हो गया था, एक्सलेट हो गया था। उनके हार्ट बीट्स में बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। अभी कितनी ब्यूटीफुल वूमेन है। उसके क्लोथ स्नो से भी बिल्कुल विदर लग रहे, वाइटर लग रहे थे और मूनलाइट उसके फेस पर बिल्कुल मतलब ट्रू सेलेस्टियल ब्यूटी लग रही थी। जब लिन फैंग ने देखा कि मेंकिंग के चिक्स में कलर का एक ट्रेस वापस आ रहा है तो वो बिल्कुल स्लोली टर्न अराउंड हुआ और यून यानफिंग और सी क्योंग की तरफ देखा। उसने यून यानफिंग को सिर्फ 1 सेकंड ग्लांस दिया और फिर सी क्योंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकल रही थी। जैसे ही सी क्योंग ने लिन फैंग को ग्लेयर को सेंस किया, वो टर्न अराउंड हो गया और लिन फैंग को देखने लगा। तुम उसके लवर बनने लायक नहीं थे, नहीं हो, उसे मेरे वुमेन होने चाहिए थे, उसने कहा। स्वॉर्ड लिन फैंग ने सी क्योंग की बात को इग्नोर कर दिया और इमीडिएटली फॉरवर्ड किया, जबकि वो स्लोली अपना हैंड रेस कर रहा था। लिन फैंग के अराउंड एयर में एक विजनिंग साउंड इमर्ज हो रही थी। लिन फैंग ने सडनली प्योर की स्वॉर्ड एनर्जी सीधे प्योर की कंडेंस करके सीधे उसके बंदर तरफ मेट्रोलाइज कर दी थी। सी क्योंग ने फ्राउन किया और ग्रोन किया। एट द सेम टाइम उसने भी एक पावरफुल की रिलीज कर दी था, सीधे लिन फैंग की तरफ
दोनों की एनर्जी कोलाइड करने लगे थे। कितना टेरिफाइंग पावर है सी क्योंकि स्ट्रेंथ मॉन्स्टरली थे। क्राउड बहुत ज़्यादा इंपेशेंट होने लगी थी और सोच रही थी लिन फेंग और सी क्योंग दोनों जीनियसेस थे, दोनों ने फीस्ट टेस्ट पास किया था। फाइनली क्राउड के पास उन्हें फाइट करते हुए देखने का अपॉर्चुनिटी मिल चुका थी, इसलिए वो बैटल का आउटकम देखने के लिए बिल्कुल इंपेशेंट हो रहे थे। लेकिन सी क्योंग फोर्थ जुआन के लेयर में था, लिन फेंग सेकंड में ब्रेक थ्रू कर चुका, थर्ड लेयर के कल्टिवेटर्स को किल करने में कैपेबल थे, लेकिन फोर्थ लेयर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। क्राउड को लगा था कि लिन फेंग के लिए अभी भी वर्स सिचुएशन हो सकती है। हाउएवर यून फेयांग वो मिस्टीरियस बैन सी क्योंग को फ्लाइंग बैक भेजने में एबल था। ठीक है, मतलब जो बंदा आया था वो पीछे ढकेल सकता था, इवन थ्रू वो फोर्थ लेयर के ब्रेक थ्रू कर चुका था, फिर भी उस बंदे ने उसे पीछे भेज दिया था। मतलब ये बंदा जो यानी वू फेंग था वो स्ट्रॉन्ग होने वाला थी ना उस मोमेंट। उस ओल्ड मैन ने कहा, जब उसने सी क्योंग और लिन फेंग की तरफ ग्लांस किया तो फिर उसने स्लोली कहा, तुम 6 लोगों ने अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर की वजह से फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया है। तुम सब लोग गुड हो 8 हाई ऑफिसर्स के साथ अब 14 पीपल हो। ठीक है, अब तुम सब कुछ पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकते हो। देखते हैं कि किस ग्रुप के साथ कितने स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो सकता है, मतलब देखते हैं कि कौन पावरफुल होगा। ऐसा तो सीधी बात है कि अब तुम फ्रीली किसी को भी अगेंस्ट फाइट कर सकते हो। ओल्ड मैन ने इंडिफरेंट टोन में कहा, जिसने सबको बहुत ज़्यादा स्टन कर दिया था। वो किसी को भी अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। 6 रिमेनिंग पीपल और 8 हाई ऑफिसर्स की बैटल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल होने वाली थी। क्राउड पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी थी। लोगों को रैली 8 ऑफिसर्स की अपॉर्चुनिटी देखने को मौका था फाइट का। लिन फेंग ने ओल्ड मैन की तरफ कोल्ड और डिटेल्स वे में ग्लांस किया। यून यान फेंग सही था, अगर वो मिंकिंग को नहीं ढूंढ पा रहा तो किसी ओल्ड मैन की वजह से था। ये ओल्ड मैन ने इंटेंशनली किया था। जैसे ही ओल्ड मैन ने लिन फेंग को उसकी तरफ देखते हुए देखा, उसने कोल्डी कहा, जो लोग वीक और कल्टिवेशन लेवल्स पर हैं उन्हें पहले दूसरे वीक लोगों के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से बिगनर्स में फाइट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा पीटी हो सकता है। ओल्ड मैन ओबियसली लिन फेंग और मिंकिंग से ताना दे रहा था, ठीक है, जो कि वो सभी नीचे से अभी वो लोग सभी से नीचे से और मतलब समझ जाओ यार क्या हो रहा था। ओल्ड मैन ने यूनियन फेंग को तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम यह है? ठीक है, सी क्योंकि उसे लगातार घूर रहा था। वो जानता था कि नीचे मौजूद क्राउड इल्यूजन के अंदर दोनों को देख पाया था, ठीक है, इसलिए उन्होंने देखा था कि उस बंदे ने उसे पीछे ढकेल दिया था। वो अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए सी क्योंग लिन फेंग को मारने की जल्दी में नहीं था वो, क्योंकि वो सिर्फ सेकंड लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो लिन फेंग को ब्लैक लूटा से बच गया था। इंडिक यूनियन फेंग ने डिफरेंट तरीके से जवाब दिया। वो फिर से सर्च नजर आने लगा, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि सी क्योंग को वो नोटिस नहीं दे रहा था। उसका ऐसा लेजी एटीट्यूड देखकर पहले हम फाइट करेंगे, ठीक है, एक सी क्योंग ने कहा। यूनियन फेंग मुस्कुराया और लिन फेंग की तरफ देखा, फिर कहा, लगता है फाइट करने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ। यूनियन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी तरफ ऊपर जाकर लैंड कर गया। ठीक है, हवा में उसके कपड़े लहरा रहे थे, उसका फर्स्ट अपीयरेंस गायब हो चुका था और बिल्कुल भी आंखों में चमकती आ चुकी थी। आओ लड़ते हैं, सी क्योंग ने कहा। ठीक है, लिन फेंग कोल्ड और डिटैच्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, ठीक है, क्योंकि सी क्योंग और यूनियन फेंग पहले फाइट कर रहे थे, इसलिए उसकी बारी का वेट करने का उसे मौका मिला था। ठीक है, चलो तुम्हारी शरण देते हैं, सी क्योंग ने कहा, और दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे, कोई मार नहीं है। सी क्योंग उसे माफ नहीं कर सकता था ना, क्योंकि उसने मिंकिंग के खिलाफ वो कर रहा था, तो वो बकचोदी को थी। जैसे तुम चाहो, यूनियन फेंग ने कहा और कपड़े हवा में लहराने लगे। हर कोई उस बंदे को देख सकता था। वो बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था, नेचुरल और पावरफुल कल्टिवेटर के प्रेजेंस दे रहा था। सी क्योंग ने अपने प्योर की से टेरिफाइंग स्ट्रेंथ इमेट की और वो सीधे उसकी तरफ रश कर गया था। फ्लड ड्रैगन ब्रैप यान फेंग की आंखों में आइस कोल्ड आ चुकी थी और वो थोड़ा सरप्राइज दिख रहा था। ब्रैप फिस्ट एक डी लेवल्स की स्किल था और मीडियम क्वालिटी की ये इन्फिनिट फिजिकल स्ट्रेंथ से भरी हुई ड्रैगन की तरह बन सकती थी, जिससे सी क्योंग ने अपने किया था। दोनों के अटैक पटाम से टकरा गए। ठीक है, ये क्या है? क्राउड में मौजूद लोगों ने पावरफुल स्किल्स को देखकर वंडर किया था। दोनों एक्सट्रीमली फास्ट और स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। जुआन सिटी से ऐसा पावरफुल कल्टिवेटर को जन्म दिया था। सी क्योंग का फेशियल एक्सप्रेशन आइस कोल्ड हो गया था। फिर उसने कहा, सिंस तुम फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करने में एक्सपर्ट हो, चलो देखते हैं कि तुम्हारी फिस्ट को कैसे रिसीव करते हो। मेरी फिस्ट मतलब तुम बात करते हुए सी क्योंग का फ्लड ड्रैगन हवा में राइज करने लगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग रहा था, जैसे तुम चाहो। यानी वो फेंग ने कहा, ठीक है, रोर के साथ फ्लड ड्रैगन रोर किया। सी क्योंग ने एक ह्यूज स्टेप लिया और तो अपनी ब्रूटल के सीधे उस बंदे की तरफ मार दे। रेज के साथ यूनियन फेंग ने फेस कुछ स्टेप पीछे की और फिर फ्यूरियस तरीके से उसने अपनी डेडली एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों लोग आगे बढ़े और उनके प्रेशर के नीचे पूरी तरह से स्कैरी मैजेस्टिक लग रहा था। और है ना, क्या मोस्टर स्ट्रेंथ है, क्राउड यही कह रही थी। सब लोग देखना चाहते थे कि क्या हो रहा था। जुआन क्लियर कल्टिवेटर फाइट कर रहे थे। अगर सी क्योंग के अगेंस्ट फाइट करता लिन फेंग है ना, तो शायद डेफिनेटली हार जाता। कुछ लोगों ने सडनली सोचा कि सी क्योंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे। अगर उसके सामने थर्ड जुआन क्लियर का कोई कल्टिवेटर होता तो वो उसे पलक झपकते ही मार सकता था। रोर के साथ एक पावरफुल रोप पूरे आसमान में फैल चुकी थी। यानी उन की बॉडी को कम्प्लीटली रैप कर लिया था सी क्योंग, मतलब उनके अटैक ने, है ना। कौन जीता कौन हारा था? कुछ मोमेंट्स बाद एक्सप्लोजन एनर्जी डिसअपियर हो गई। दोनों फाइटर्स पीछे मूव कर चुके थे। सी क्योंग के क्लोज फट चुके थे और उसके अराउंड कुछ इंडोलेट कर रही थी, है ना, मतलब अराउंड कुछ की इंडोलेट कर रही थी। यानी उफी के बाल एक्सट्रीमली मेसी लग रहे थे और उसके फेस पर डेडली पेल पड़ चुका था। वो दोनों के माउथ पर ब्लड लगे हुए थे। वो एक दूसरे को फिक्स्ड स्टेयर से देख रहे थे। एक्सपेक्टेड था डी लेवल्स की स्केल ऑफ मीडियम क्वालिटी पावर ऑफ
फ्लड ड्रैगन ग्राफ फिस्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। यान यूफिंग ने सोचा था सी क्योंग यान यूफिंग के फिस्ट स्टेयर को देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी डेडली एनर्जी के अंदर कुछ डार्क पावर भी भरी हुई थी और अगर मैं अटेंशन नहीं दिया होता तो बहुत तरीके से इंजर्ड हो सकता था। दोनों फाइटर्स डिस्कवर कर रहे थे, मतलब फाइटर्स डिस्कवर कर रहे थे, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। दैट्स इनफ, तुम दोनों इनक्रेडिबली जीनियस हो और अब जाकर रेस्ट करो। ओल्ड मैन ने स्लोली कहा। तो उस मोमेंट पर लिन फेंग ने हवा में स्टेबली और कोल्ड और डिटैच तरीके से कहा, वेट वेट। हाँ, कुछ लोग स्टूपिडिफाई हो चुके थे सी क्योंग की मॉन्स्टर स्ट्रेंथ देखने के बाद। लिन फेंग भी उसे फाइट करने वाला था। क्या सच में मरने वाला है? तुम फाइट करना चाहते हो? सी क्योंग ने आइस कोल्ड टोन में पूछा। उसने फिक्स्ड एक्सप्रेशन से लिन फेंग को देखने लगे। इंडियड लिन फेंग ने आइस कोल्ड टोन में कहा, अगर वो सी क्योंग को किल नहीं करता तो वो अपनी माइंड को पीस में कभी नहीं डाल पाता। ओल्ड मैन ने कहा था, ठीक है। ओल्ड मैन ने लिन फेंग को देखते हुए कहा, तुम फाइट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन पहले किसी और से फाइट करो, क्योंकि अभी वो थोड़ी सा एग्जॉस्ट हो चुका है, उतने बाद वो रिकवर कर लेगा। लिन फेंग को क्लियरली फील हो रहा था कि सी क्योंग को वो बुढ़ा प्रोटेक्ट कर रहा है। सिंस ऐसा है तो मैं किसी और के अगेंस्ट फाइट करूंगा। लिन फेंग ने इमीडिएटली रिप्लाई किया। तो ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ग्लम हो गया। तो उसने सी क्योंग और यान यूफिंग की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों वापस आ सकते हो। सी क्योंग की ने लिन फेंग को कोल्ड ग्लास दिया, उसकी सिला फ्लिकर हो गया और यान यूफिंग उसके पीछे भी चला गया। मतलब दोनों अपनी अपनी वापस आ चुके थे। लेक के ऊपर लिन फेंग और वो ओल्ड मैन बचे थे और जो कॉम्पिटिशन को ऑब्जर्व कर रहा था। लिन फेंग फाइट करना चाहता था, लेकिन किसके अगेंस्ट फाइट करोगे? ओल्ड मैन ने पूछा। हर कोई लिन फेंग को देख रहा था और वो अपने ओपोनेंट को किसे चूज करने वाला था। सी क्योंग उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता था। यान फेंग अप्रैली लिन फेंग की साइड पर था, इसलिए वो उसे चूज नहीं करने वाला था। अब सिर्फ आई और 8 ऑफिसर्स में से एक लोग बचे हुए थे, है ना। लिन फेंग लिंग ट्यांगली मॉन्स्टरली स्ट्रॉन्ग था। उसने इल्यूजन के अंदर बहुत लोगों को किल किया था, लेकिन क्या लिन फेंग अपने फर्स्ट ओपोनेंट के रूप में वो वुमेन को चूज करेगा जो उसके फेलो डिसाइपल था उसको? ठीक है। लिन फेंग ने फिर सभी लोगों के अराउंड ग्लांस किया। वो पहले ही 8 हाई ऑफिसर्स में से 5 से मिल चुका था। सेकंड प्रिंस सभी लोगों से मिल चुका था, ठीक है। उसने ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट डुआन वुया को भी कभी नहीं देखा था और वो कहा जाता था कि 5th और 8 हाई रैंक यू क्लैन के ब्रदर 5th और 8th में जो थे वो यूनिट क्लैन के ब्रदर। ठीक उस मोमेंट पर जीवी के होली गोटार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। उस बैटल के बाद भी सी क्योंग के अगेंस्ट फाइट करना चाहता था, इसलिए मैं बाद में चू जैंगपेंग के अगेंस्ट फाइट करूंगी। लिन फेंग ने सोचा था। फाइनली उसके नजर लिंग ट्यांग पर जाकर टिक चुकी थी। लिंग ट्यांग स्टूपिड हो गया था और सडनली आइस कोल्ड टुक से लिन फेंग को देखने लगा। तो वो कहता मुझे अपोनेंट चूज करना चाहता था। लिन फेंग और लिंग ट्यांग की बैटल किसी के भी केस में अनअवॉइडेबल थी। हाँ, किसी भी केस में माना अपनी ऐसे सिधार लेकर आओ। लिन फेंग ने उस बंदे को कोल्ड टोन में कहा था, ठीक है। क्राउड भी बिल्कुल तरह से स्टन हो चुकी थी। वो बंदा लिन फेंग का सामना करना चाहता था। अब देखने वाली बात है कि दोनों में से कौन जीतने वाला था। फुल मून पहले ही पूरी तरह से ब्राइटन था। उसके रैली लाइट दोनों फाइटर्स पर साइन कर रही थी और बहुत ज़्यादा लोनली फीलिंग दे रही थी। रात कुछ जीनियसेस राइज करने वाले थे, कुछ लोग मरने वाले थे। वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जीनियसेस दूसरे की लाइफ लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग बनने वाले थे। जीनियसेस का राइज और फॉल जो कि मिलियंस ऑफ कल्टिवेटर के सामने हो रहा था। लिन फेंग ने पूरे कंट्री को कई बार सरप्राइज किया था, लेकिन सबसे क्या फायदा था कि वो इस फाइट को जीत पाएगा। हर कोई उसकी फर्स्ट बैटल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपेशेंट होता जा रहा था। तो देखते हैं कौन जिंदा रहेगा आखिरी तक। लिन फेंग ने पूछा, क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो? जिससे वो बंदा थोड़ा सरप्राइज हो गया था। रिडिकुलस, मुझे लिन ट्यांग को बात का रिग्रेट किसी बात का नहीं हुआ था। लिन फेंग उसने स्टेयर करते हुए कहा, उसकी आंखों में डेंजरस लाइट चमक रही थी। तुम्हारे और मेरे भी पहले गरज नहीं था, लेकिन तुमने यॉन्जो सिटी में जो किया तो उसी लिए ढूंढने आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ तक, ठीक है। जब लिन फेंग ने लिन ट्यांग के एक्सप्रेशन देखा तो उसने करेंटली समझ लिया था कि लिन ट्यांग को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ठीक है। लिन फेंग क्या कर रहा हो तो इसके फेस में क्या लग रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम वाकई ही आए गए। और लिन ट्यांग ने कहा, और दोनों डेथ विश लेकर यहाँ हो तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, तुम्हारी विश पूरी करूंगा। बात खत्म होते ही दोनों लोगों ने अपनी अपनी स्वॉर्ड निकाली थी। लिन ट्यांग ने अपना हैंड स्टेज के और गिरती हुई स्पिनिंग स्वॉर्ड को क्रैश कर लिया था, ठीक है। वो स्वॉर्ड एक्सट्रीमली बिल्कुल शाइनी और एटम लग रही थे। तुम मेरी हेल्प करोगे मेरी अचीवमेंट पूरी करने में? लिन फेंग ने कहा, ठीक है। मेरे सामने तुम स्वॉर्ड यूज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, हिम्मत कर रहे हो, ठीक है। लिंग ट्यांग ने कहा, ठीक है, मैं डेयर करता हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि देता हूँ या नहीं वो तुम्हें खुद देख लेंगे। लिन फेंग ने कहा, दोनों बहुत बकवास कर रहे थे। क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी से क्राउड यही सोच रहे थे। वो दोनों फाइटर्स सी क्योंग और यान यूफिंग जैसे लग रहे थे, दोनों टेरिफाइंग लग गए थे। इस टाइप के स्वॉर्ड एनर्जी की सबसे लीजल होती थी जो लिन फेंग रिलीज करता था। दोनों स्वॉर्ड्स ने एटमॉस्फेयर को बिल्कुल ढक लिया था। एयर में फुल मून के नीचे दोनों स्वॉर्ड्स चमक रही थी, एक दूसरे के पास आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डिस्प्ले कर रहे हो दोनों के दोनों लोग एक दूसरे को, है ना। लिंग ट्यांग की बॉडी सडनली हवा में अपीयर हुई और लिन फेंग के सामने आ चुका था। दोनों ने अटैक को अवॉइड किया और दोनों के अटैक्स किल करने के लिए इंटेंशंस लग रहे थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे का अटैक को डॉज कर लिया था। लिन ट्यांग खुद पैर पर खड़ा होकर प्राउड फील करने लगा था कि वो अभी लिन फेंग को लुक डाउन कर रहा था। उसने देखा कि और कहा, ठीक है, तुम शायद स्वॉर्ड यूज करने में बुरे नहीं हो, मुझे सरप्राइज हुए, एक्सचेंज कर सकते हैं शायद। तुमने एटलीस्ट वो एक एनर्जी अटैक से नहीं मरा था, ये दौरान तुम सिर्फ मर सकते हो, हमारी बैटल के दौरान तुम मर भी सकते हो। सी क्योंग ने सीधे बोल दिया। लिन ट्यांग प्राउडली बोल रहा था, उसका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे लिन फेंग उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। लिन फेंग उस बंदे को देखते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन जीतने के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं बचा है। जो स्वॉर्ड
अटैक मैंने अभी यूज़ किया था, तुम्हारी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया था, ठीक है। लिन फेंग ने कोल्डली देखते हुए कहा था। फिर उसने वो बोला, स्लोली बोला, ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्वॉर्ड अटैक के साथ तुम मर जाओगे। लिंग तियांग कह रहा था कि वो लिन फेंग को अपने सेकंड अटैक के साथ मार देगा। कितनी टेरिफाइंग बात थी। कुछ मोमेंट्स पहले इल्यूजन के अंदर लिंग तियांग ने दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल था। बिल जल्दी करो और मुझे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड अटैक दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल है। लिन फेंग ने इन डिफरेंट टोन में कहा, जिससे वो बंदा थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था। लिन फेंग उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड अटैक यूज़ करने के लिए कह रहा था। वो सिंपली डेथ को इन्वाइट कर रहा था। लिंग तियांग स्टूपिड थोड़ा वो हो गया था ना, अपने अपनी आइस मिनटे को लिए और किलिंग इंटेंट साइन करने लगी थी। अटैक आ चुका था। वो लिन फेंग को मारना चाहता था। लिन फेंग के बाद बहुत ज़्यादा डिंगे मार रहा था, ठीक है। वो स्वॉर्ड इतनी बहुत ज़्यादा डजनिंग लग रही थी और लिन फेंग की तरफ उसकी तरफ मूव कर रही थी। मरने से पहले मेरे स्वॉर्ड के मैग्निफिसेंस देखो तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। लिंग तियांग ने कहा था, ठीक है। उसने सडनली एयर में स्पिन किया और अपनी डायरेक्शन स्वॉर्ड को पॉइंट कर दिया था। स्वॉर्ड पॉइंट कर दिया था। एक फ्लैश में उसी स्वॉर्ड उसके स्वॉर्ड से ग्रीन ब्लू लाइट इमर्ज होने लगी थी और इमीडिएटली डिसअपीयर हो चुके थे, जैसे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक सबल साउंड सभी के एयर्स में पहुंचने लगे थे, जिससे उन्हें बिल्कुल भी थोड़ी समय के लिए शून्य कर देते उनको कानों के लिए क्या हो रहा है। उन्होंने अभी स्वॉर्ड से एक बीम ऑफ लाइट शूट किया देखा था, फिर वो अचानक डिसअपीयर हो चुकी थी। क्या वो लाइट एनर्जी स्वॉर्ड थी? क्राउड ने ब्लैंकली देख रहे थे, ठीक। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो रहा है। क्रैक के साथ देख के वाटर से एक वो साउंड इमर्ज हुआ था, ठीक है। एक फ्लैश में क्राउड रिएक्ट कर पाए थे इमीडिएटली आफ्टर लेक की उस एरिया से जहाँ स्वॉर्ड पॉइंट की गई थी। वो एक बूम ऑफ लाइट निकली और स्काई की तरफ शूट कर गई। वो 100 मीटर की हाइट तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वाटर के जूस कॉलम भी हवा में बढ़ रहा था रबलिंग के साउंड के साथ। वो एक बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा लग रहा था, ठीक है। क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड है। क्राउड ये देखकर बिल्कुल स्टन हो चुकी थी। अगर वो ब्लिंक कर देते तो शायद उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलता। इस वजह से वो अपने आंखों भी ब्लिंक नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन वो स्वॉर्ड क्लियरली डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल रखते थे और लोगों की हार्ट्स पाउंड कर रहे थे, मतलब धड़क रहे थे तेजी से। वो स्वॉर्ड लाइट एनर्जी सीधे बिल्कुल ट्रूली टेरिफाइंग लग रही थी ना। जब लिन तियांग ने अपने लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो वो बिल्कुल भी और ज़्यादा एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड फील करने लगा था। फिर इसने लिन फेंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें ऐसे मैग्निफिसेंट से नीचे मरने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। उसकी आइज बिल्कुल एरोगेंस से भरी हुई थी। लिन तियांग के फीमेल फेलो डिसाइपल्स प्रैट के साथ स्माइल कर रही थी। वो लाइट स्वॉर्ड ऑलमोस्ट अपनी अल्टीमेट पावर तक पहुंच चुकी थी। लिन फेंग के पास अभी उसे ब्लॉक करने को कोई चांस नहीं था। बहुत से लोग स्वॉर्ड अटैक को देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। इसलिए वो बिल्कुल यूजुअली वो अपने अटैक्स यूज करने से पहले मर जाते थे, मतलब इस अटैक को देख नहीं पाते थे, इस वजह से वो लोग मर जाते थे। बिसाइड्स लोग मतलब साइड बैठे लोग यूजुअली स्वॉर्ड से कोई थ्रेट फील नहीं कर पा रहे थे। स्वॉर्ड की डेडली पावर एक्सप्लोजन होने के साथ साथ हिरन भी लग रही थी। जब ओपोनेंट अटैक को रिलीज होते देखते थे, तो ओपोनेंट अटैक को रिलीज होते देखते थे, तब वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके होते थे। लिन तियांग लिन फेंग को रिग्रेट करते हुए फियर करते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि लिन फेंग बिल्कुल भी उसके सामने एकदम बिखर जाए ना। लेकिन लिन फेंग के कनेक्ट एक्सप्रेशन के देखते हुए उस बंदे को बिल्कुल इरिटेशन सी फील हो रही थी। लिन फेंग बस काम था टेरिफाइंग सीन को बिल्कुल देख रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे वो डिस्प्ले को देख ही नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा था। ऑलरेडी क्या तुम्हारे प्लेइंग टाइम खत्म हो चुका है, लिन फेंग ने कहा। और उस बंदे की स्माइल गायब हो चुकी थी। लिन फेंग सोच रहा था कि लिन तियांग प्ले कर रहा था। ऑलरेडी अगर तुम्हारा प्लेइंग टाइम खत्म हो चुका है तब मैं शुरू कर दूँ, लिन फेंग ने कहा। उसी वक्त उसने एक मॉन्स्टर डेडली एनर्जी रिलीज कर दी। उसकी डेडली एनर्जी शॉकिंगली बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। वो एक मर्डरस और प्योर डेडली एनर्जी से भरी हुई थी। उसने अपना हैंड रेस किया और डेडली एनर्जी उसके अराउंड इन्वॉल्व करने लगी थी हैंड में, है ना। लिन फेंग के हैंड में एक डेडली ब्लैक स्वॉर्ड अपीयर हो चुके थे। डेथ की ब्लैक एयर एटमोस्फेयर में रन करने लगी थी। एक डेडली ब्लैक स्वॉर्ड है ना, ब्लैक स्वॉर्ड लग रही थी। लोगों की आंखें सिकुड़ हो चुकी थी। क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड थी, वो बिल्कुल ज़्यादा स्टन हो चुके थे। सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि उस मोमेंट पर लिन फेंग एक डेड गॉड जैसा लग रहा था। तो वो बिल्कुल देखने डेडली एनर्जी उसके बॉडी को अराउंड किया हुई था। वो डेडली एनर्जी ऐसी लग रही थी जैसे वो विक्टिम्स के सोल सबको सील करके खत्म कर देती होगी। लेके अराउंड मौजूद सभी लोगों को डर से भरने लगे थे। कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जीनियसेस होते थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते थे, है ना। क्राउड बिल्कुल स्टन हो चुकी थी। लिन फेंग की आइस बिल्कुल पीच ब्लैक लग रही थी। वो बिल्कुल डेडली एनर्जी उसके बॉडी में फैलती जा रही थी। लिन फेंग फिर से लिंग तियांग की तरफ थ्रो करते हुए रश कर चुका था। लिंग तियांग का हार्ट वायलेंटली सर्कुलेट करने लगा था। अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लिन फेंग की डेडली एनर्जी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। उसने अपनी दांत बीच लिए और एक स्टेप पीछे ले लिया था। उसके बॉडी लाइट स्वॉट की तरह साइन करने लगी थी। वो डार्कनेस के अंदर एक बिल्कुल लाइट बीम जैसा लग रहा था, ठीक है। वो डेडली ब्लैक एनर्जी के अंदर बिल्कुल भी फंसा हो चुका था, जो पूरी तरह से एयर को फील कर चुके थे ना। डाई लिन फेंग ने बिल्कुल कोल्ड टोन में कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल भी डिटेच लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑर्डर सुना रहे हो। डेडली एनर्जी नीचे उतर रही थी और सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देगी, ऐसा लग रहा था। बूम के साथ जब लाइट स्वॉर्ड डेडली एनर्जी से कोलाइड हुई तो दोनों पीसेस में बस्ट होने लगे थे। लेकिन लाइट स्वॉर्ड एक्सट्रीमली शार्प थी और उसमें हाई एक्सप्लोजिव पावर भी भरी हुई थी। फिर वो एक ओवरवेवलिंग डेडली एनर्जी से के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर भी, है ना, डेडली एनर्जी के एंडलेस टीम अनस्टॉपेबल लग रहा था। अब लिंग तियांग के फेस पर बिल्कुल भी होपलेस एक्सप्रेशन अपीयर हो चुका था।
है ना, क्योंकि इसको पता नहीं था कि ये सब कैसे कुचल दिया गया था, ठीक है, कैसे पॉसिबल था, उसको पूरा प्राइड कुचल दिया गया था। उसने सोचा था कि अपनी लाइट ऑफ स्पॉट से लिन फेंग को मार देगा, वो डेडली एनर्जी उसके दिल के सबसे अंदर तक घुस चुके थे, उसके दिल में सबसे बड़ा डर बन चुका था, ठीक है, डिटर्मिनेशन पूरी तरह से मर्डर इंटेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अपनी जगह डर और फियर को महसूस कर सकता था। वो उस वक्त इतनी ज़्यादा डेडली एनर्जी से भरी हुई थी कि लिन फेंग सिर्फ सेकंड्स 1 की लेयर तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। ये पॉसिबल कैसे पॉसिबल हो सकता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि लिन फेंग ने सच में वो टेरिफाइंग डेडली एनर्जी को रिलीज कर दिया था। तो डॉज ले उसके दिमाग में सिर्फ यही थॉट आने लगा था, लिन फैंग फियर से कांपने लगा था, बिल्कुल उसके शॉट से लेजर की तरह वो अपनी पूरी स्पीड से लिन फेंग से दूर शूट कर गया था, ठीक है। वो डेडली एनर्जी जो एटमोसफेयर में फैली हुई थी उस तक पहुंचने वाली थी, है ना, जब बिल्कुल रिट्रीट क्या उसने सच में रिट्रीट कर लिया था। लिंग थियान एक्सट्रीमली ज़्यादा फास्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा तेजी से पीछे की तरफ शूट हो रहा था। डेडली एनर्जी एक ब्लैक क्लाउड की तरह लिन फेंग की तरफ लिन फेंग को पीछा कर रही थी, जो हवा को क्रश करते हुए लिंग चांग की तरफ बढ़ रहा था। लिन फेंग को बस अपनी शॉट से एक अटैक करना था और वो बंदा जान मर जाता, है ना, वो बंदा जो जान से मर जाता, लेकिन लिन फेंग ने ऐसा नहीं किया था। क्या तुम्हें इसका रिग्रेट है? लिन फेंग डाइस को टोन में मॉक करते हुए कहा। लिन चांग के पूरे बॉडी में पूरी तरह से डर भर चुका, वो बंदा रूम से कांप रहा था, ठीक है। क्या उसे रिग्रेट था? तुम सोचते हो कि तुम वाकई सबसे नीचे समझ सकते हो, तुम यांगसू आते, तुमने मेरे वो लोगों की क्या मेरे लोगों को मार दिया, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तुमने नहीं सोचा। लिन फैंग बहुत सारी ज्ञान की बातें देता है, ठीक है। लिन फैंग एक जीनियस था, लेकिन वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई थ्रेड थिएटर परफॉर्मेंस इनेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले तक वो बंदा उसे भगाने की सोच रहा था, वो खुद भाग रहा था, ठीक है। तुम फुल स्ट्रेंथ के लिन फेंग की सभी लोग यही सोच रहे थे। दूर खड़ी लिन चांग की फीमेल डिसेबल भी बुरी तरह से कांप रही थी। लिन फेंग की बातें सुनने के बाद वो बुरी तरह से वायलेंटली कांपने लगी थी। बैक देन वही लड़के थे जिसने लिन त्यान से वो वर्ड्स कहे थे कि जिस वजह से वो योंगजी में आया था और अपनी स्ट्रेंथ और प्राइड दिखाकर लड़की के एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। लड़की है ना, उस मोमेंट पर उस बंदे को ऑब्वियसली एक्शन को रिग्रेट कर रहा था। वो अपने वो यंग था और बिल्कुल नेचुरल एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इस वजह से वो जवानी के जोश में वो सब कर गए। योंगजी सिटी में जिन ट्रूप्स को उसने मारा था उन्हें ना तो उन्होंने उस पर अटैक किया था ना कुछ किया था, फिर भी उसको मार दिया गया था। लिन त्यान ने अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा था। लगता है तुम्हें रिग्रेट है, लिन फेंग ने कहा, और लिन त्यान की और पास मूव करने लगा था, बिल्कुल एक जेंटल फ्रीज की तरह लग रहा था, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, पीच कर रहा था, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें बता देना चाहिए, तुमने मेरी चीज़ी ट्रूप्स को मारने की क्राइम किया है, इसके लिए तुम्हें जस्टिस जो रूप में तुम्हें मार डालूंगी। लिन फेंग जैसे उसने अपनी बात खत्म की, एक डेडली एनर्जी निकली और सीधे उस बंदे की तरफ कट करते हुए नीचे डिशन करने लगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में सिर्फ उस स्वॉर्ड की हल्की हुई मिरर्स अंटर बची हुई थी। लिन त्यान डिस्परेट दिख रहा था, लेकिन साथ ही उसकी सारी मसल्स ट्विच कर चुकी थी, वो फिर से हाइडेस लग रहा था, ठीक है। वो देख सकता था और एक एक्शन के रिग्रेट कर रहा था, ठीक है। लिन त्यान जिसका टैलेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल था वो मरने वाला था। जब लिन त्यान ने उस डेडली एनर्जी को अपनी तरफ अप्रोच करते हुए देखा तो उसके रिस्ट्रिक्शन और ग्रीफ में चिल्लाया उसने, ठीक है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और इमीडिएटली आफ्टर इट एक एंडलेस ओशन जैसी डेडली एनर्जी उसको बॉडी की इन्वॉल्व कर लिया था, उसे स्वेलो कर लिया गया था। एक इंस्टेंट में उसकी पूरी बॉडी एग्जिस्टेंस से डिसअपीयर हो चुकी थी। उस बंदे के बॉडी का पार्ट भी नहीं बचा था। बहुत से लोगों ने के हाथ से बिल्कुल भी धड़ा रहे तेजी से, ठीक है। जब उन्होंने ऐसा करते हुए देखा था, एक स्वॉर्ड लिन त्यान को मारने के लिए इनफ था, ठीक है। डेडली एनर्जी अभी तक भी लेक के आसपास एटमॉस्फेयर में फील्ड हो रखी थी। लिन फेंग की स्वॉर्ड अभी भी एंडलेस तरीके से फील्ड कर रही थी, ठीक है। वो टर्न हुआ और नीचे क्राउड की तरफ देखा, मैजेस्टिक और डोमिनेटिंग अपीयरेंस के साथ फाइनली उसकी नज़र सिक्योंग पर पड़ी। तुम्हारी बारी है, उसने कहा, ठीक है। अपने पास यहाँ आकर ले जाओ अपना ऐसे यहाँ आकर ले जाओ, ठीक है। लेकिन लिन फेंग ने इंडिफरेंट टोन में कहा। क्राउड की आंखें वाइड हो गई थी। लिन फेंग का लिन त्यान को मारने के बाद सीधे सी क्योंग को टारगेट करने वाला था। लिन फेंग और सी क्योंग में से कौन स्ट्रॉन्गर थे ये कहना मुश्किल होने वाला था। हिम्मत नहीं कर सकता था वर्ड बोलने की, क्योंकि सी क्योंग उसके अगेंस्ट है ना, कोई नहीं कर सकता था। जब सी क्योंग ने हवा में वो डेडली एनर्जी महसूस देखी थी तभी उसका फेसली सडनली चेंज हो गया था, है ना, लॉन्ग हो गया था फेस उसका था। थोड़ी देर पहले उसने लिन फेंग को प्रोवोक किया था, यूनो यान फेंग के चूज किया था। उसकी नज़र में लिन फेंग स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थी, इसलिए उसने लिन फेंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है। टॉक से रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था ऐसे पुलिस टॉर्च को कि अब लिन फेंग को इग्नोर करूंगा। वो कल्टिवेशन के मैटर में काफ़ी कुछ समझ चुका था, ठीक है। वो 4th लेयर तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। लास्ट टाइम जब उसने लिन फेंग पर फाइट की थी तब कंपेरिजन में अब तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन उसकी वजह से वो लिन फेंग की परवाह करना बंद कर दिया था, जिस वजह से सी क्योंग ने नहीं सोचा था कि लिन फेंग भी इतने ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा पावरफुल है जाएगा, वो भी 3rd लेयर में 2nd लेयर में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। यहाँ आओ जल्दी करो, लिन फेंग ने गुस्से में साउट करते हुए सी क्योंग की मोसलेस खड़े हुए देखा, ठीक है। वॉइस बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी और टेरिफाइंग डेडली एनर्जी से भरी हुई थी। सी क्योंग के पूरी बॉडी का सराउंड कर लिया हुआ एक टेरिफाइंग वो फ्राइटनिंग स्पेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। उस मोमेंट पर सी क्योंग के पास अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर लिन फेंग के फाइट करने के अलावा कोई चांस नहीं था। सी क्योंग ने एक स्टेप लिया और फिर एयर में जंप कर गया। वो लिन फेंग के पास गया, उसके बॉडी के अराउंड प्योर की इन्वॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एक्सट्रीमली पावरफुल डेडली एनर्जी लिन फेंग से घिरा हुआ था। वो बंदा वो सब ब्लॉक कर रहा था। वो एटलीस्ट मर्डर इंटेंट ऐसी लग रही थी जैसे लोगों के हेड्स को पेनिट्रेट कर सकती है और उनके मजबूरन डर में
कांपने पर मजबूर कर सकते थे। सी क्योंग तुम्हारी एज कितनी है, लिन फैंग ने पूछा। सी क्योंग ने फॉरवर्ड कहा, क्वेश्चन क्यों पूछा उसने भी पूछा है ना, फ्रॉम किया एक विश था 24 ईयर्स। सी क्योंग ने डिस्चार्ज टोन में कहा 24 ईयर्स था, ठीक है, मैं योंगजेस्ट में पैदा हुआ था, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा बात तुम्हारी बर्थ जितना ब्लेमिलियस नहीं था, लेकिन मैंने वेल्दी और पावरफुल यंग मैन हो तुम, ठीक है, तुम 24 ईयर ओल्ड और 4th ईयर तक ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन मैं सिर्फ 8। भाई तू 2 साल से 18 साल का है, अभी क्या बोलूँ मैं, इतना पावरफुल उखाड़ लिया मैंने ये सब के लिए, मेंकिंग के लिए मैं जब नहीं हूँ, ठीक है, पावरफुल और वेल्दी बैकग्राउंड के अलावा तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो तुम मुझे ऐसे करने की हिम्मत कर रहे हो, मतलब कहने की हिम्मत कर रहे थे। लिन फैंग की बातें ने सभी को बिल्कुल स्टन कर दिया था। सी क्योंग ने अभी कहा था कि वो मेंकिंग के लिए लिन फैंग मैच नहीं है, और वही बात उसने बेवकूफ़ी के मॉन्स्टर्स लग रही थी। सी क्योंग की कॉम्प्रेंशन मॉन्स्टर्स थे, लेकिन लिन फैंग की नज़रों में, मेरी नज़रों में तुम लिंक चांस सिर्फ एक लिंग यांग की तरह, एक बिल्कुल भी छोटे भोले वाले बच्चे की तरह। लिन फैंग ने इमोशनलेस कहा था। वो सी क्योंग को फिक्स डेली घूरते जा रहा था, ठीक है, उसने मिंकिंग को इंजेक्ट किया था, उसे इमिलेट करने की कोशिश की थी, तुम मरोगे। सी क्योंग की एनर्जी फास्ट और मूव करने लगी थी, उसका एक्सप्रेशन और भी कोल्डर होता जा रहा था। लिन फैंग ने मिलियंस ऑफ पीपल के सामने उसे इंसल्ट किया था, तो उसे मरना जरूरी था। वेल मैं क्यूरियस हूँ कि मुझे मारने का प्लान कैसे कैसे रखते हो, अगर आज तुम मुझे मर भी गया तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी वुमेन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। सी क्योंग ने बिल्कुल उसका स्माइल के साथ रिप्लाई करते हुए कहा। जैसे ही लिन फैंग ने ये बात सुनी, उसकी एनर्जी और पावरफुल होती जा रही थी। एटमोसफेयर में एक ब्लैक फिशर टीयर हो गया, और लिन फैंग की डेडली एनर्जी में मॉन्स्टर्स पावर कंडेंस होने लगे थे, डेंजरस बनती जा रही थी वो, है ना। सी क्योंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन फैंग इतना ब्लड थर्स्टी पर इतना जल्दी चार्ज करेगा। वो सडनली उसके फेस ट्विस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन लिन फैंग आगे की तरह था। सी क्योंग की के बिल्कुल क्लोजली पीछा करते हुए उसकी तरफ मूव करता रहा था। लिन फैंग की डेडली एनर्जी उसके बॉडी को डर से भर रही थी ना, पूरी बॉडी में मॉन्स्टर्स मर्डर सिम्टम्स भरी हुई थी लिन फैंग की, समझ लो ये बात इसी थी बात। लिन फैंग को मतलब भीड़ को देखकर यही सोच रही थी, भीड़ लिन फैंग को देखकर कि अगर लिन फैंग किसी को मारना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। सी क्योंग मिंकिंग के हॉनर के लिए लिन फैंग ने अभी स्वेयर किया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए सी क्योंग को मार देगा मिंकिंग के लिए, है। उस मोमेंट पर लिन फैंग सी क्योंग की बिल्कुल भी ओपोनेंट लग रहा था। लिन फैंग सी क्योंग को और पास मूव करता जा रहा था। लिन फैंग की डेडली एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। मैं ऐसे मान नहीं सकते, हाँ, अगर मैं उसकी सारी डेडली एनर्जी को अपने तक पहुंचने देता हूँ तो ये मुझे कंप्लीटली स्मोदर कर देगी और मुझे कुछ भी न करने पर बचेगी, ठीक है, ग्राइंड करके डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब पूरी तरह से मास्टर पीस बनाने की उस बंदे ने सोचा। वो डेडली एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी, ठीक है, वो सी क्योंग को सराउंड कर लेती तो वो पूरी तरह से बॉडी रिस्टोर हो जाती। फ्लड ड्रैगन सी डोंग ने सी क्योंग चिल्ला, ठीक है, पूरे प्योर की से बने हुए एक ड्रैगन पूरी तरह से बाहर आ चुका था, अटैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। फ्लड ड्रैगन वेब फिस्ट सी क्योंग ने बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली कहा था, ठीक है, उसका फ्लड ड्रैगन बहुत ज़्यादा एक्रॉस क्लॉ लगे हुए थे। सी क्योंग की आर्म अब ड्रैगन क्लॉ के हेड जैसे दिखने लगे थे। वो लिन फैंग की तरफ रश कर रहा था, ठीक है, उस मोमेंट पर सी क्योंग का भाग नहीं सकता था, वो अटैक करने लगा था, ठीक है। एटमोसफेयर में रंबलिंग साउंड्स गूंजने लगी थी। फ्लड ड्रैगन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्काई हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। लिन फैंग क्या है, स्कोल्ड हो चुके थे। लिन फैंग अब मूव नहीं कर रहा था, वो स्किल एक जगह खड़ा हुआ थी। इस मोमेंट पर लिन फैंग के लिए सिर्फ उसकी स्वॉर्ड मायने रख रहे थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई और नई इंटेंट उसको रिप्लेस कर रहे होते, ठीक है, पूरी दुनिया को रिप्लेस कर रहे हुए। डेडली एनर्जी किल सी क्योंग ने मिंग क्योंग को ह्यूमिलेट करने की हिम्मत की थी, उसने उस पर ऑप्शन वर्ड से अटैक करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे मारना ही पड़ेगा। वो डेडली एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे लिन फैंग के अंदर से एंडलेस एनर्जी इमर्स होती जा रही है। वो एक्सट्रीमली प्योर और उसके अंदर शॉकिंग मर्डर इंटेंट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे हेवन एंड अर्थ में उसके अलावा कोई और एंटर ही नहीं कर सकता हो। मून लाइट अभी भी रियली दिख रहे थे, ठीक है, बिल्कुल एक आइस स्क्रप्चर की तरह, लेकिन लोगों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो बिल्कुल बैटल फील्ड पर लगे हुए थे। लिन फैंग सिर्फ सेकंड्स वन क्लियर में था, फिर भी डेविल्स एनर्जीज को रिलीज करने लगा था। किसी कल्टिवेटर को सॉर्ड और इतनी पावरफुल डेडली एनर्जी को समझने के लिए कल्टिवेशन पाथ पर कितने लोगों को आगे मारना पड़ता है ये समझ सकते हो आप लोग। अपनी डेडली एनर्जी के साथ वो एक ऐसा कल्टिवेटर के अगेंस्ट कम्प्लीट किया जा सकता था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता था, जैसे सी क्योंग है ना यार में उस ओल्ड मैन है जिसने इल्यूजन क्रिएट किया था। लिन फैंग को स्टेयर कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ग्लूम हो चुका था। लिन फैंग को डिस्परेट करता था, मतलब नफरत करता था उससे। लिन फैंग की नेचुरल एबिलिटीज बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे। शायद बहुत कम लोग ऐसा होता है जो ऐसी डेडली एनर्जी को रिलीज कर सकते थे। होली गोटियाड ऑफ जीवी के किसी साइड पर दुआन तियानलांग और चू जैंगपेंग एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। दोनों लॉन्ग फेस बना रहे थे, स्पेशली चू जैंगपेंग जिसने एक्सपेक्ट किया था लिन फैंग की स्टाइल नाइटमेयर्स जैसी टेरिफाइंग हो चुकी है ना। अचानक उसे फील हुआ जैसे वो कुछ नहीं होने वाला है, जैसे उसने इमेजिन किया था। उसे लगने लगा था कि वो लिन फैंग को किल करना पड़े, इतना सिंपल टास्क नहीं होगा जितने उसने पहले सोचा था। लिन फैंग अपनी स्ट्रेंथ के साथ ऑलरेडी फोर्स यान के अगेंस्ट फाइट कर सकता था। लुओजी सेक्ट वांसो सेक्ट के बाकी ग्रुप्स लोग भी अच्छी तरह से यही सोच रहे थे। बहुत से लोगों ने टाइम के साथ लिन फैंग को एवोल्यूशन को विटनेस किया था, और उस मोमेंट में लिन फैंग ऑलरेडी फोर्स वन के लगे कल्टिवेटर से फाइट कर सकता था। उसकी नेचुरल एबिलिटीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, और 5 ईयर्स बाद उन मोमेंट्स में लिन फैंग कैसा होगा यही सब लोग सोच रहे थे, ठीक है। वो फाइनली सभी ट्रू जीनियसेस थे, लेकिन अभी भी अपनी करंट स्ट्रेंथ एक्वायर करने के लिए उन्हें कुछ साल तक लगने वाले थे। लेकिन बिना उनके नोटिस किए लिन फैंग ऑलरेडी इतना कुछ
हासिल कर चुका था। 2 ईयर्स पहले ही वो फर्स्ट लेयर लिंक क्लियर मतलब इंपीरियल सिटी आया था, ठीक है। किसने सोचा था कि वो लिंक टियान को किल करने में कैपेबल होगा, ठीक है। किसने सोचा था कि वो इतनी डेडली एनर्जी रिलीज कर पाएगा। उस मोमेंट पर बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा कि लिन फैंग को जितना जल्दी हो सके मरना ही होगा, तुम अब जिंदा नहीं रहने दे सकते उस लोगों को, है ना। लिन फैंग को किल करने के लिए की उनकी डिजायर्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लिन फैंग को ज़्यादा देर तक अलाइव रहना देना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। हर बार जब लिन फैंग को टेरिफाइंग करता तो वो खुद को रोक नहीं पाता था। लाइक मदर लाइक सन, ठीक है। इसलिए लिन फैंग अपनी मदर जैसा ही था। उन दोनों के पास सेम टेरिफाइंग नेचुरल एबिलिटीज पैदा हो रखी थी, है ना। मतलब दोनों टेम्परामेंट भी बिल्कुल एक जैसा ही था। अगर वो कुछ करना चाहता तो अगर था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके, है ना। नहीं रोक सकता था कोई भी उसे, लिन फैंग को। अगर उसके पास दम हुआ तो लिन फैंग के स्वॉर्ड डेडली एनर्जी से भरी हुई थी, ठीक है। बिल्कुल भी ड्रैगन को फिस्ट को कोलाइड हुई और वो डेडली एनर्जी से फिर स्वॉर्ड फ्लड ड्रैगन को पियर्स करते हुए सीधे आगे बढ़ी और सी क्योंकि तरफ कंटिन्यू लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भी नहीं रोक सकती। वो लिन फैंग का बिल्कुल विंड की तरह आगे मूव करता जा रहा था। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था सी क्योंग पर उसने, ठीक है। फील्ड के साथ सी क्योंग कंप्लीटली पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उसने अग्रेसिवली रोर किया और अपने फ्लड ड्रैगन वेफ फिस्ट को पूरे एटमोस्फेयर को क्रश करते हुए दोबारा आगे भेज दिया। साथ ही वो बैकवर्ड मूव हुआ और उसे हर हाल में लिन फैंग को पास जाने से बचना था। अगर वो उसके पास चला जाता तो वो मर जाता। डाई लिन फैंग ने कहा, ठीक है। उसके साथ ही डेडली एनर्जी वापस कंटिन्यू सी क्योंग को चेस करने लगे थे। लिन फैंग की टेरिफाइंग डेडली एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। क्राउड पूरी तरह से स्टन लग रही थी, बिलीव नहीं कर पा रही थी। सी क्योंग की स्ट्रेंथ ऑलरेडी टेरिफाइंग इनफ थी, लेकिन लिन फैंग का सामना करते वक्त उसकी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। रोड के साथ वो एक इंसेंट रोड ने सडनली पूरे एटमोस्फेयर को रैप कर दिया था, ठीक है। सी क्योंग के पीछे एक टेरिफाइंग फ्लड ड्रैगन अपीयर हो गया था। वो हाइडास और क्रूअल दिख रहा था और फिक्सली लिन फैंग को स्टेयर कर रहा था। सी क्योंग ने अपना स्पिरिट रिलीज कर दिया था। उसके पास सब कुछ था यूज करने के लिए और कोई चॉइस नहीं थी। उसके पास सब कुछ यूज करने के अलावा कुछ चॉइस नहीं थी। डाई लिन फैंग ने बिल्कुल फ्लड ड्रैगन की तरफ रिलीज करते हुए डेडली एनर्जी रिलीज कर दी थी। उसकी स्वॉर्ड सी क्योंग के पास मूव करना नहीं रोका था उसने, ठीक है। लिन फैंग एस्केप करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ने वाला था। सी क्योंग का फेस ग्लोइंग हो चुका था। उसका पूरी बॉडी कोर्स वाइल्ड की से सराउंड हो रखी थी। उसका फ्लड ड्रैगन डेडली एनर्जी की तरफ फ्लेयर की तरफ मूव कर रहा था। फ्यूजन सी क्योंग की बॉडी के अराउंड बिल्कुल बेस्टाइल एनर्जी बिल्कुल अब एक और सिलआउट अपीयर हो, बहुत सारी सिलआउट अपीयर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लड ड्रैगन्स का एक स्वाम स्काई को फील कर रहा हो, ठीक है। वो एक ऑथेंटिक फ्लड ड्रैगन जैसा लग रहा था। मेरी फ्लड ड्रैगन ब्रैप फिस्ट की पावर अपने पीक पर तब होती है जब मैं अपने स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाता हूँ, उसने सी क्योंग ने सोचा, है ना। वो ऑलमोस्ट हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन जैसा दिख रहा था। उसकी पूरी बॉडी वाइल्ड और कोर्स की से भरी हुई थी। डाई के साथ सी क्योंग ने अपना पंच सीधा उसकी तरफ मार दिया। सी क्योंग की बॉडी ड्रैगन स्किल से कवर्ड दिख रही थी। उसने यार को पंच किया था और वो एक रोज मतलब स्टिक कर रहा था। डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। बूम के साथ डेडली एनर्जी फील्ड स्वॉर्ड और फ्लड ड्रैगन को राइड हो गया। कोलिजन बहुत ज्यादा ब्लैक लाइट अपीयर हुए हैं। कोलिजन के बाद एक फ्लैश में सी क्योंग और लिन फैंग दोनों उस ब्लैकनेस के अंदर स्वेलो कर लिए गए थे, ठीक है। स्वेलो हो चुके थे दोनों लोग अंदर पर, ठीक है। क्राउड ने बिल्कुल अमेज्ड हो तरीके से सभी लोग देख रहे थे। वो दो पावरफुल जेनेसिस को कॉन्फेंट्रेशन टेरिफाइंग था। सी क्योंग अपना फ्लड ड्रैगन स्पिरिट के साथ फ्यूज हो चुका था। लिन फैंग ने अभी तक अपना स्पिरिट भी रिलीज नहीं किया था। लिन फैंग अपने वर्ड्स को फुलफिल कर रहा था। वो सी क्योंग को किल करने वाला था। चू जेंगपेंग जाओ और लिन फैंग को किल कर दो। उस मोमेंट पर एक वॉइस ने इंटरप्ट कर दिया था। वो लेक के बैग से आई थी, ठीक है। होली कोटी और डब्ल्यू का ग्रुप की तरफ से बोलने वाला डुआन तियानलांग था। उसकी वॉइस बिल्कुल इंडिफरेंट कोल्ड टोन में हो रखे थे। चू जेंगपेंग बिल्कुल स्टन हो गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ ही नहीं आया वो डुआन तियानलांग क्या मतलब था उसका। सी क्योंग ऑलमोस्ट डिफीट हो चुका था। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और लिन फैंग को किल कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर तुम उसका अगेंस्ट 1-on-1 बैटल करोगे तो जरूर गारंटेड नहीं हो कि तुम जीत जाओगे। डुआन तियांगले चू जेंगपेंग को देखते हुए इवन तो चू जेंगपेंग का कल्टिवेशन लेवल इंक्रीज हो चुका था। सी क्योंग की तरह ही था, फिर भी उसके पास उसने 4th लेयर में रिसेंटली ब्रेक किया था। सी क्योंग इंपीरियल सिटी गार्ड्स का यंगर ऑफिसर था। अपनी कल्टिवेशन स्किल की वजह से वो इतना पावरफुल में से एक बन पाया था, ठीक है। वो एक हाई ऑफिसर में से एक बन पाया था। चू जेंगपेंग को खुद भी श्योर नहीं था कि वो सी क्योंग को डिफीट कर पाएगा या नहीं। लिन फैंग सी क्योंग पर इतना प्रेशर डाल सकता था कि वो उसको एस्केप का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा था। इसका मतलब था कि लिन फैंग चू जेंगपेंग के अगेंस्ट भी वही यूज करेगा। अभी लिन फैंग को किल करना मोमेंट पर बेस्ट है। तुम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता। अगर तुम उसे फेयर अगेंस्ट बैटल में करोगे तो तुम्हारा एस्केप का कोई चांस नहीं बचेगा। डुआन तियानलांग ने बिल्कुल कन्विंस तरीके से कह रहा था। उसके बाद चू जेंगपेंग बिल्कुल तरह से कंफ्यूज दिख रहा था। उस मोमेंट पर लिन फैंग को किल करना जाना डेंजरस था। उसके अलावा सभी लोगों को सामने अगर वो सडनली सरप्राइज अटैक करके लिन फैंग पर अटैक करता तो वो अपना बहुत सारा फेस लूज कर देता। लेकिन डुआन तियानलांग उसे बता रहा था कि अगर वो वेट करेगा तो लिन फैंग को कभी मार नहीं पाएगा। अगर लिन फैंग से हार गया तो वो अभी फेस से भी ज्यादा कुछ लूज कर देगा। डाई लिन फैंग ने साउट किया और उसकी टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी एयर को क्रॉस करते हुए ब्लैक लाइट से सराउंडेड थी, है ना। सी क्योंग की बॉडी को ब्लॉक होकर चला गया।
ब्लॉक होकर दूर चली गई, मतलब अटैक लगने के बाद वो हार चुका था। सी क्यों का लिन फेंग से डिफीट हो गया था। कितना टेरिफाइंग लिन फेंग, तुम मरोगे सब। चू जिनपिंग ने वो सीन देखा, उसने अपने दांत भीज कर कस लिए थे। उसके अराउंड से एक हुरिकेन अपीयर होने लगा, स्काई को क्रॉस करके स्ट्रेट कर गया। उसने अपने विंग्स फैलाया और सीधे बैटल में रश कर गया। लिन फेंग मेरे साथ फाइट करो। चू जिनपिंग ने फ्यूरियस आउट किया एक उसकी सील आउट, फिर से स्काई को क्रॉस करके लिन फेंग की तरफ जा रही थी। इसकी वजह से पूरा क्राउड बिल्कुल भी फ्राउन करने लगा था। मतलब देख रहे हो भाई, इतनी धांधली वगैरह देख रहे हो तुम लोग ना। अब क्या बोले हम लोग, एनसी है हमारा, कुछ भी कर सकते हैं उसके खिलाफ लोग। 8 में जो चू जिनपिंग अटैक कर रहा था, ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा करेगा, ठीक है। वो लिन फेंग पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। लिन फेंग अभी भी सी से फाइट कर रहा था, चू जिनपिंग उस पर सरप्राइज अटैक कर रहा था। वो डिफिनेटली लिन फेंग इस सिचुएशन में हार जाता। जब क्राउड ने उसी लाउड को स्काई में क्रॉस करते हुए देखा, फिर लिन फेंग की तरफ मूव करते देखा, तो सभी लोग लिन फेंग को लेकर वरीड हो गए थे। चू जिनपिंग अपने लेगेसी लेजेंडरी रॉक स्पिरिट लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिमलेस उस मोमेंट में दुआन फेंगा ने ग्राउंड की ओर पैरों पटकते हुए साउट करने लगा, ठीक है, ग्राउंड पर पैर पटकते हुए। जब उसने चू जिनपिंग को अटैक करते हुए देखा तो साउट करने से खुद को रोक नहीं पाया था। लिन फेंग के लिए उसका हार्ट भी थोड़ा सा स्वीप कर गया था, ठीक है। इवन थोड़ा चू जिनपिंग ने अटैक बैटल में एंटर करने से पहले साउट किया था, लेकिन वो बहुत दूर था। वो सरप्राइज अटैक करने के लिए बिल्कुल जस्टिफाई करने के लिए अटेम्प्ट था, मतलब ठीक है, कि हाँ मैंने साउट किया था और आज हूँ ऐसा करके, ठीक है। वो एक्सट्रीमली फास्ट, जिसकी वजह से वो लिन फेंग के और लिए और भी ज़्यादा वरीड हो रहे थे। दुआन फेंग मिंग का हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने आयनिस एंड स्नो की रिलीज आइस की रिलीज कर दी थी ताकि चू जिनपिंग की तरफ शूट कर सके, और उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। लेकिन ब्लिंक ऑफ आई में वो चू जिनपिंग लिन फेंग के पास पहुंच चुका था, ठीक है। बी केयरफुल मिंग ने लिन फेंग की तरफ साउट करते हुए कहा। लिन फेंग क्या आइस कोल्ड हो चुकी थी अपनी इनक्रेडिबल सेंसेस की वजह से। वो पहले ही इसे सेंस कर चुका था। हाउएवर उसकी डेडली एनर्जी अभी भी एटमॉस्फेयर को क्रैश करती हुई सी क्यों की तरफ बढ़ रही थी, और लिन फेंग चेंज नहीं कर सकता था अटैक को अपने, है ना। वो सिर्फ अपनी इनक्रेडिबल सेंस पर रिलाय करके इनकमिंग अटैक को अवॉइड कर सकता था। विंड की पावर को पावरफुल करते हुए हवा में फ्लोट करने लगा। उस मोमेंट पर वो पीछे फ्लोट कर रहा था, ठीक है। इसके साथ एयर में एक शार्प साउंड इमर्ज होने लगी थी। चू जिनपिंग की सील आउट फ्लिकर हुई और एब्स्ट्रेक्टली वो बिल्कुल एडजस्ट हो सकते हैं। वो डायरेक्टली लिन फेंग को टारगेट कर रहा था और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। लिन फेंग बिल्कुल स्टन हो गया था। कितनी अनबिलीवेबल स्पीड था। चू जिनपिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका था। इवन लिन फेंग के इक्वल था वो उसके साथ 7 विंग से लिन फेंग के एब्डोमेन पर जाकर लगी, है ना, कन्वर्स हो गई। उसके ग्लोव्स फट गए और पूरी ब्लड हर जगह से फैलने लगा था। एक टेरिफाइंग पावर दोबारा लिन फेंग की तरफ मूव रही थी। चू जिनपिंग ऑलरेडी पीछे मूव कर चुका था और दोबारा लिन फेंग की तरफ सेकंड ब्लो मारने के लिए तैयार हो चुका था। लिन फेंग का फेस बिल्कुल डेथली पेल पड़ चुका था। ऐसा आउटलाउट के बाद लिन फेंग क्लियरली इंजर्ड हो चुका था, मतलब ऐसा स्नीक अटैक के बाद, है ना। चू जिनपिंग ने सरप्राइज के एलिमेंट का यूज करके लिन फेंग पर अटैक कर दिया गया था। जिस स्पीड से उसने अटैक किया था उसकी वजह से लिन फेंग के पास डिफेंड करने के अलावा कोई चांस नहीं था और वो इंजर्ड हो चुका था। इवन थॉट चू जिनपिंग का डिफिकल्ट सिचुएशन का फायदा उठा रहा था। उसकी स्ट्रेंथ फिर भी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। वो एक्सट्रीमली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मिंग किंग से लौट फ्लिकर हुई और वो इमीडिएटली लिन फेंग के सामने अपीयर हो गई। उसने इंजर्ड लिन फेंग को देखा और पाथ को ब्लॉक कर दी। उसने अपनी आइस को रिलीज की और स्ट्राइक करके रोक दिया, मतलब अटैक को रोक दिया गया था। मिंकिंग गेट लॉस्ट। लिन फेंग ने अपने हेड रेस किया और मिंकिंग को देखते हुए ऐसे लगने लगा जैसे वो स्केयर हो गया हो। उसने साउट किया और जिससे मिंकिंग भी शॉक कर गए, ठीक है। मिंकिंग को शॉक कर दिया था। मैं तुम्हें पहले ही बता दिए थे कि मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट या हार्म करने की कोशिश जो भी करेगा उसे मैं मरना ही पड़ेगा, ठीक है। आज मैं प्रॉमिस करूंगा, ठीक है। मैं लिन फेंग ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। उसकी बात ने मिंकिंग को बिल्कुल भी स्टन कर दिया था। इमीडिएटली आफ्टर उसका ब्यूटीफुल फेस रेड हो गया। उसने लिन फेंग के पसीनों को पोछा और सी क्योंकि चाहे जो भी वो किल करेगा लिन फेंग, है ना, जो भी हो रहा है किल करेगा, लेट्स हेल्प मी, मिंकिंग ने कहा। वो लिन फेंग को अपनी लाइफ लूज करने के लिए लेकर बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, है ना। उसकी आइस एनर्जी लिन फेंग को चिल्स फील करा रही थी और उसके पास आ रही थी। लेट मी डू मतलब मुझे अकेले करना, तो लिन फेंग ने कहा। उसने मिंकिंग के हेयर को केयर्स की ओर स्माइल करने लगा। मैं तुम्हें बताया था कि अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा आप जाकर। मिंकिंग ने लिन फेंग के बैक को देखा और प्राउड फील करने लगी। वो हार्टफेल्ट स्माइल इतनी लग रही थी कि पूरी दुनिया को हिला सकते थे। जब क्राउड ने उसे देखा तो वो बिल्कुल अमेज हो चुके थे। उसकी ब्यूटी सिंपली मतलब सांस रोकने वाली था। ऐसे बिल्कुल भी डेविल को वर्शिप करने के लिए तैयार, तो ठीक है, मतलब डेविल्स को मतलब गॉड छोड़कर डेविल को वर्शिप करेंगे ऐसे ब्यूटी को पाने के लिए। वो सोलमेट्स थे लिन फेंग और मिंकिंग ना, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों फाइट नहीं करने वाले थे। लिन फेंग मिंकिंग को स्माइल करते रहने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहा था, है ना। ऐसे ही स्माइल के साथ और कोई बिल्कुल डजल हो सकता, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता था। लिन फेंग ने अपना हेड टर्न किया और बोला तुम अपने अपोनेंट्स को देखा। फिर अपने अपोनेंट को देखा। मिंकिंग से बात करते वक्त उसका फेस सॉफ्ट और जेंटल था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं था। बिल्कुल एंडलेस कोल्डनेस आ चुकी थी। उसके आइस पीस ब्लैक हो चुकी थी, किलिंग इंटेंस से भरी हुई थी। उसने फिट गियर के साथ चू जिनपिंग और
सी क्यों के देखा चू जिनपिंग लिन फेंग और हंसा और जैसे उसे पूरा नाम बोलना ही जोक जोक लग रहा हो, चू जिनपिंग मतलब पूरा नाम बोलना ही मजाक हो उसके लिए। दूसरा, तुम सेलेस्टियल एकेडमी में मुझे चैलेंज करने के लिए आते हो और कितने प्रेस्टीज हो तुम, प्रेस्टीज था तुम और ऐसे थॉट कर रहे हो, तुम डेस्पराइट और मुझे पीछे से अटैक करने के लिए इसे परवाह नहीं है तुम्हें अपनी प्रेस्टीज की, है ना। मैं आज तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। होली कोटेड ऑफ के मेंबर्स सिर्फ डेस्पिकेबल लोगों का ग्रुप है, कुछ नहीं बल्कि कावर्ड्स और ट्रेटर्स का एक बंच है। उसने कहा ठीक है, मैं उनकी सेमलेसनेस का ऑलरेडी आड़ा डाल चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन फेंग ने शाउट किया। उसकी वर्ड्स पूरे एटमोसफेयर में फैल रही थी, हो रही थी। वो चू जिनपिंग और पूरे होली कोटेड ऑफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था। होली कोटेड ऑफ के हर एक पर्सन लिन फेंग को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, लेकिन उनमें किसी के पास रिप्लाई करने के कोई वर्ड्स नहीं थे। तुमसे स्ट्रॉन्गर किसी पर्सन के सामने वर्ड्स यूजलेस होते थे। मैं चू जिनपिंग तुम्हें किल करूंगा और उसके बाद कोई मेहनत नहीं करेगा। जिस तरह मैंने तुम पर अटैक किया है वो बिल्कुल भी वर्थ इट होगा, है ना। लोग मेरी प्रेस कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल मैग्निफिसेंट डिस्प्ले करूंगा। चू जिनपिंग ने लिन फेंग को कोल्ड टोन में देखते हुए कहा। उस मोमेंट पर पहले ही लिन फेंग उसके अटैक से इंजर्ड हुआ पड़ा था, बस इतना ही हुआ था। तुम सही कह रहे हो, अगर किसी स्ट्रॉन्गर पर्सन के सामने वर्ड यूजलेस होते हैं तो ऐसे सेमलेस और मेथड ट्रूली बहुत ज़्यादा बकचोदी होते हैं ऐसे सेमलेस पर्सन, है ना। चू जिनपिंग मैं तुम्हें किल कर दूंगा, आज तुम और सी क्योंग दोनों यही दफन हो जाओगे। लिन फेंग ने कहा लिन फेंग अभी भी पहले की तरह ही ऑडियंस था, ठीक है ना। जब वो 8 हाई ऑफिसर्स इसमें से एक सी क्योंग जैसे 2 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के सामने खड़ा था, मतलब 2 हाई ऑफिसर्स में से 2 लोग थे, मतलब यार पता नहीं वो क्या क्या है। सी क्योंग से आता कि 8 हाई ऑफिसर्स में एक नहीं था, ठीक है, लेकिन शॉकिंगली दोनों सेम नॉस्टार डेडली एनर्जी से फील्ड हो रखे थे। दोनों बंदे किलिंग ईटर रिलीज कर रहे थे। ये बंदा क्या हो रहा है, चू जिनपिंग सरप्राइज था उसे और डायरेक्टली लिन फेंग के दोनों हैंड्स को देख रहा था, ठीक है, जिसमें एक स्वॉर्ड थी और एक में ब्लैक लोटस जल रहा था, ठीक है। उसकी आइज में फियर का ट्रेस क्लियरली देखा जा सकता था। हर कोई ऑलरेडी जानता था कि डेडली एनर्जी कितनी पावरफुल है, लेकिन लिन फेंग के हैंड में मौजूद ब्लैक लोटस भी इंक्रेडिबली पावरफुल लग रहा था, शायद स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल। सी क्योंकि ऑलरेडी लिन फेंग के ब्लैक लोटस का स्वाद चख चुका था। बैक देन पिछली बार जब लिन फेंग फर्स्ट लिवान के लिए था तब उसने किया था। सी क्योंकि लाइफ को थ्रेटन करने के लिए इनफ थी वो बात है। जब लिन फेंग का ब्लैक लोटस पास्ट की तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। चू जिनपिंग आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सरप्राइज अटैक करने के अलावा मेरे सामने को तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लिन फेंग ने कहा। उसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। चू जिनपिंग ने लॉन्ग फेस बना लिया था, ठीक है, उसके विंग से स्लोली बीट कर रहे थे। सडनली उसकी सिलआउट फ्लिकर हुई और वो अपनी इनिशियल पोजीशन से डिसअपियर हो गया। तो उसने खुद को लिन फेंग के तरफ थ्रो कर दिया था। लिन फेंग कुडली स्माइल कर रहा था और लेफ्ट हैंड स्ट्रेच किया उसने, मतलब एक हाथ में स्वॉर्ड थे लिन फेंग के और एक हाथ में ब्लैक लोटस था, ठीक है। ब्लैक लोटस सडनली ओपन होना स्टार्ट हुआ और जिसकी वजह से चू जिनपिंग क्विकली रिट्रीट में टर्न कर गया। लिन फेंग ने सोचा, ठीक है, उसका लेजेंडरी डॉग स्पिरिट की वजह से वो बहुत जल्दी भाग सकता है। उसने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था। चू जिनपिंग एक बार फिर स्काई में फ्लाई कर चुका था और स्वीप करके डाउन करने के लिए रेडी हो चुका था। लिन फेंग ने एक स्टेप पीछे लिया और सी क्योंग की तरफ जंप कर गया। उसकी डेडली एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल आगे बढ़ रही थी। सी क्योंग ने का फेस बिल्कुल स्विच हो चुका था। लिन फेंग डेफिनेटली उसे किल करने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लिन फेंग सब कुछ नहीं किल के लिए कर रहा। तो उस मोमेंट पर सी क्योंग का हार्ट वॉलेटली पाउंड करने लगा था, धड़कने लगा था और वो मैडमैन रीजन नहीं समझ सकता था। इस मैडनेस के रीजन नहीं समझता था। वो सिर्फ किल करेगा लिन फेंग के लिए, है ना, मतलब जो भी मेन किंग को हट करेगा लिन फेंग उसे किल कर देगा। चू जिनपिंग लेट्स चलो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सी क्योंग ने फुल स्पीड से पीछे हटते हुए कहा। क्राउड ने शिफ्ट किया, ठीक है, ये बैटल बहुत ज्यादा अनफेयर थी। 2 लोग एक खिलाफ लड़ रहे थे। कॉम्पिटिशन का ओवरसी कर रहा ओल्ड मैन भी ऐसे बैटल होने से रोकने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। इस वक्त यह किसी जोकर की तरह लग रहा था, ठीक है, जोकर की खेल सर्कस की खेल कर एक ग्रेट कॉम्पिटिशन लग रहा था। किसी 2 लोग मिलकर एक अगेंस्ट के फाइट कर रहे थे, ठीक है। उस दिनों हमें दोनों ने नॉट कर लेते थे ऑलरेडी। चलो मिलकर इसे किल करके 2 यूनियंस लिन फेंग को मिलकर किल करने के लिए एग्री कर चुके थे। उस मोमेंट पर लिन फेंग कोल्ड और अलूफ खड़ा हुआ था। उसकी पीस ब्लैक आइस बिल्कुल भी इमोशनलेस और एक्सप्रेशन के साथ दोनों को डेडली एनर्जी रिलीज कर रहे थे देखते हुए। चू जिनपिंग के पास लेजेंडरी रॉक स्पिरिट थी और उसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल कंडीशन में काफी बेटर थे दोनों लोग, है ना। सी क्योंग भी काफी बेटर कंडीशन में था, इसलिए उसे किल करने एक वीकेंड सी क्योंग को किल करने से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था उसको माना चू जिनपिंग को, ठीक है। इसी वजह से लिन फेंग ने डिसाइड किया था कि वो पहले सी क्योंग को मारेगा और फिर चू जिनपिंग से निपट लेगा, ठीक है। जब सी क्योंग की ने डेडली एनर्जी को एटमॉस्फेयर को टीयर करते हुए देखा तो उसका फेस सडनली ग्रिम हो चुका था। लिन फेंग डिटरमाइंड था, वो सबसे पहले उसी को किल करने वाला था। उसका फ्लड ड्रैगन स्पिरिट रॉक को कर स्पिरिट रोर करके उठाकर उस जाइगेंटिक आइस उसके जाइगेंटिक आइस 1 सेकंड के लिन फेंग से
नहीं हटी थी, मतलब उसकी सी क्यों की स्पिरिट, ठीक है, उसकी लिन फ्लड ड्रैगन सी क्यों के बॉडी के अराउंड रैप किए हुए थे, ठीक है, उसकी आर्म बिल्कुल भी हाफ ड्रैगन हाफ दाई की तरह लग रहे थे। दाई सी क्यों ने साउट किया, उसकी फ्लड ड्रैगन बिल्कुल लिन फेंग की तरफ बढ़ रही थी। चू जिनपिंग ऑब्वियसली समझ गया था कि सी क्यों का प्लान क्या कर रहा है, इसलिए उसने अपने विंग्स स्पिरिट की और अनबिलीवेबल स्पीड से लिन फेंग की तरफ अटैक कर दी। उसकी स्पीड देखना ही इनक्रेडिबली शॉकिंग लग रहा था। दो लोग एक ही वक्त पर अटैक कर रहे थे, एक फ्रंट से और दूसरा साइड से कर रहा था। वो इंजर्ड लिन फेंग को मिलकर मारना चाहते थे। एक जेंटल फ्रीज ब्रिज हवा में धीरे से फ्लो हुई थी। लिन फेंग कामली उस विंड को एनालाइज कर रहा था और उसके बॉडी के ऊपर से गुजर रहे थे। जो विंड है ना, उसके बॉडी स्लाइटली स्लिप हुआ और उसकी इंटायर स्लेट ऐसे लगने लगी जैसे एक ब्लिंक ऑफ आई में वहां से मूव कर गई हो, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे उसे। और उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा मिलियंस में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बनती जा रही थी। लिन फेंग खुद विंड के साथ फ्यूज हो गया था, ऐसा लग रहा था, ठीक है। सडनली सी क्यों कंप्लीटली स्टन हो चुका था। उसने सिर्फ लिन फेंग और उसके आफ्टर इमेजेस को अपनी तरफ मूव करते देखा था। उसकी स्पीड इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग थी। वो मल्टीपल डायरेक्शन से पावरफुल गेल की तरह उसकी तरफ फ्लाई करके आ रहा था। उसकी बॉडी के सराउंड करने वाली डेडली एनर्जी और ज्यादा वायलेंटली और टेरिफाइंग होती जा रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस वक्त पर दो लोगों के अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, उसी क्यों ने कहा। उसका फ्लड ड्रैगन बहुत तरीके से लिन फेंग की तरफ डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी तरह से क्रॉस कर रहा था ना, लिन फेंग की तरफ जा रहा था। डाई लिन फेंग ने डीप वॉइस किया और उसकी तरफ एक साउट कर दिया, ठीक है, विदाउट मर्सी। उसने अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को थ्रस्ट किया जो सीधे उसकी डेडली एनर्जी से भरी हुई थी। बूम के साथ डेडली एनर्जी और फ्लड ड्रैगन आपस में टकरा गए। इम्पैक्ट खुद मतलब वॉइड को सेक करने वाला था। उसी वक्त चू जिनपिंग ऑलमोस्ट लिन फेंग के बैक तक पहुंच ही चुका था। उसके शार्प क्लॉज लिन फेंग को अंदर घुसने ही वाले थे और उसके चेस्ट में एक मैसिव होल रिप करने ही वाले थे। वो क्लॉज क्लियरली वो लिन फेंग के हार्ट को टारगेट कर रहे थे। गेट लॉस लिन फेंग ने एयर में अपनी बॉडी को स्विम कर दिया था, ठीक है। उसका ब्लैक लोटस चू जिनपिंग की डायरेक्शन में घुस पड़ा था। याद है ना, जैसे मिनाटो नामिकाजे ने नारुतो में उसको मारा था, क्या बोलते हैं यार, बोरू क्या रहे यार, मुझका नाम बोल रहा हूँ यार, ओबिटो को एकदम मतलब फ्लैशी स्टाइल में वैसे ही मारा था, ठीक है। चू जिनपिंग बिल्कुल स्टन रुक सका था, उसके क्लॉज वही रुक गए थे और अगर वो अपना अटैक कंटिन्यू करता तो उसकी क्लॉज डायरेक्टली ब्लैक लोटस पर लैंड करते। चू जिनपिंग ने अपने विंग्स अपीयर किया और बिल्कुल बाहर निकल गए थे। उसके बाद लिन फेंग के बॉडी से एक पर्पल लाइट इमर्ज होने लगी। इमीडिएटली वो पर्पल लाइट स्पिरिट रश करके बाहर आई और उसने ब्लैक लोटस को ऐसा कैच किया जैसे वो कोई एक हैंड टू हैंड कवर कर रहा हो, मतलब एक हैंड से दूसरे हैंड मतलब वो कर रहे कैच कर रहे थे, ठीक है। क्राउड बिल्कुल स्पीचलेस हो चुके थे। लिन फेंग क्या कर रहा था, पर्पल स्पिरिट और ब्लैक लोटस को क्यों होल्ड कर रही थी, ठीक है। थोड़े सा सोचने के बाद उन्हें लिन फेंग के इंटेंशन समझ आ चुके थे। उसका पर्पल स्पिरिट स्मिगली अपनी अवेयरनेस रखता था और अपने चू जिनपिंग को पास आता तो वह ब्लैक लोटस को कंट्रोल करके उस पर अटैक कर देता। तो चू जिनपिंग बिल्कुल भी स्टन हो चुका था ये देखकर। क्या ऐसी चीज भी इवन पॉसिबल होती है? लिन फेंग बिना लोटस के देखने में अपनी स्पिरिट को यूज करके ब्लैक लोटस से अटैक करवा रहा था बिना देखे, मतलब अंधा तरीके से। उस वक्त लिन फेंग ने अपने पीछे मौजूद ब्लैक लोटस पर अटेंशन देना ऑलरेडी बंद कर दिए थे। उसकी सिर्फ एनर्जी सी क्यों पर टिकी हुई थी, ठीक है। अपने पीछे ब्लैक लोटस और चू जिनपिंग को देखे बिना ही लिन फेंग ने उस पर ऊपर एनर्जी रिलीज कर दिया था, अटैक कर दिया था सी क्यों की तरफ। लिन फेंग की डेडली एनर्जी एंडलेस लग रही थी। उसके डेडली एनर्जी कोई एंडलेस क्वांटिटी में मौजूद थी, ठीक है, कि कोई एंडलेस मतलब क्वांटिटी ही नहीं थी, ठीक है। डेडली एनर्जी हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रही थी। उसी वक्त सी क्योंग ने एक और फ्लड ड्रैगन रैप किया और सीधा खुद को बैकवर्ड पीछे तरफ धकेल लिया, लेकिन लिन फेंग की शॉट और भी ज्यादा अपने टारगेट तक पहुंच चुके थे। सी क्योंग के एब्डोमेन पर एक लार्ज छेद बन चुका था, ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी लोअर होता तो वो बिल्कुल डायरेक्टली उसके हार्ट तक पहुंच सकता था। भाई एब्डोमेन के बीच को इधर पेट के ऊपर होता तो यार समझ ऊपर होता है तो डेली एनर्जी सी क्योंग के वाउंड पर इमेंस प्रेशर डाल रही थी, जिसकी वजह से उसके फेस पर एक बिल्कुल भी हाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपीयर हो चुका था। अब ये ना बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो जल्दी उसे ब्रीथ तक कर पा रहा था। क्या दो लोग मिलकर लिन फेंग को मार सकते हैं? लिन फेंग का उसे यूज कॉन्टम्पलेट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। उसे मतलब छोड़ने को कोई तरीका नहीं था। मल्टीपल लिन फेंग का अपीयर हुआ विंड की तरह रस कर दिया सी क्योंग के और पास आते जा रहे थे। डेडली एनर्जी अभी भी सी क्योंग के बॉडी पर प्रेशर डाल रही थी और उसके चेस्ट में टाइट फील कर रहा था, मतलब चेस्ट को जबरन होता है ना वैसा कर रहा था। सी क्योंग ने साउट किया, लेकिन उसकी वॉइस वीक लग रही थी। वो एयर के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने कंप्लीटली डिसअपियर्स में चिल्ला रहा था। डाइंग से वॉर्स और कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके साउट फियर और डिसअपियर से भरा हुआ था। साथ ही डेडली एनर्जी उसके पूरी बॉडी को बिल्कुल भी क्रिएट कर रही थी। उसी वक्त चू जिनपिंग ने मूव करना स्टॉप नहीं किया था, लेकिन पर्पल स्पिरिट के पास अपनी अवेयरनेस थी। जब भी लिन फेंग चू जिनपिंग मूव करने की कोशिश करता वो ब्लैक लोटस देकर मार देता। चू जिनपिंग को बिल्कुल भी चॉइस मतलब डाउट नहीं था कि अगर वो सामने गया तो मार देगा। डाई लिन फेंग ने अपने एक्सप्रेशन से ब्लैक लोटस के साथ साउट किया, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसके साउट किया, ठीक है। एटमॉस्फेयर में रंबलिंग साउंड इमर्ज होने लगे थे। ब्रूटल एनर्जी सी क्योंग की बॉडी पर प्रेशर डाल रही थी और उसे प्रिवेंट करने लगे थे। इवन थॉट वो अटैक को
पार्टली डॉज करने में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके माउथ से ब्लड निकलने लगा और वो बहुत दूर चला गया, उसकी बॉडी ब्लो होकर। लिन फेंग उसे इतनी इजीली ऑफ करने के छोड़ने वाला नहीं, तो उसने मर्डरस इंटेंस अभी भी बहुत ज़्यादा स्काई में फ्लाई कर रहे थे, वो दोबारा फॉरवर्ड होकर उसकी तरफ आने लगा और अपने स्वॉर्ड बढ़ा दिए और स्टार्क और सुइकियांग को किल कर सकता था। वो दैट्स इनफ स्टॉप ओल्ड मैन लाउडली शाउट किया, जिस वजह से एटमॉस्फेयर शेक हो गया और क्राउड बिल्कुल शॉक में चले गई थी। लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज हो गया, जिस मोमेंट पर वो सीक्यों को किल करने वाला था ओल्ड मैन उन्हें स्टॉप करने का ऑर्डर दे चुका था। कोई बात नहीं थी, एक मोमेंट पहले जब चू जैनपिंग बैटल में एंटर हुआ था तब वो सीक्यों की हेल्प करने के लिए तब ओल्ड मैन ने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। कौन नहीं देख सकता था कि ओल्ड मैन सीक्यों की हेल्प करने वाला है, ये उसी अथॉरिटी का मिस यूज कर रहा था। लिन फेंग ऑफिशियली समझ गया था कि क्या हो रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था, उसका मर्डरस इंटेंट और भी डेडली एनर्जी से एयर में भरता जा रहा था, तो मतलब डेडली एनर्जी और एटमॉस्फेयर में भरती जा रही थी। लिन फेंग ने स्टॉप करने का कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया था। स्टॉप ओल्ड मैन ने दोबारा साउट किया, उसकी वॉइस इतनी साफ थी कि लिन फेंग के कान तक हट होने लगे थे। इमीडिएटली आफ्टर लिन फेंग ने देखा कि ओल्ड मैन एयर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप करते हुए उसके सामने अपीयर हो गया था। फिर उसने एयर के थ्रू पंच मारा, वो पंच इतना टेरिफाइंग लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी, वो लिन फेंग के लिए डेडली हो सकता था। इमीडिएटली आफ्टर लिन फेंग ने पीछे हट गया। फिफ्थ जुआन की लेयर क्राउड बिल्कुल स्टन हो चुकी थी, उस ओल्ड मैन के पास फिफ्थ जुआन की लेयर की स्ट्रेंथ थी, वो बिल्कुल भी लिन फेंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर लिन फेंग डेडली एनर्जी की वजह से रजिस्ट करने में कैपेबल रहा था, उसने ग्रीन फायर लोटस से मच स्ट्रॉन्गर कल्टिवेटर्स को डिफीट कर सकता था, लेकिन सिर्फ अराउंड या एक लेयर या दो लेयर के बीच वो डिफरेंस को क्लियर कर सकता था। मैंने तुम्हें स्टॉप करने के लिए कहा था, क्या तुम समझते नहीं? ओल्ड मैन ने साउट करते हुए कहा। लिन फेंग ने ओल्ड मैन के फेस को देखा, वो इनक्रेडिबली अगली और डिवियस लग रहा था। क्या क्रिपी कॉम्पिटिशन है, सेम की बात कर रहे हो, उसका करप्ट ओवरसीर वो क्या डिस्ग्रेस बात है ना। लिन फेंग ने ओल्ड मैन को देखते हुए क्या बकचोदी कर रहा हो, फिर उसने कोल्ड टोन में कंटिन्यू किया, अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना करप्ट है तो मैं इसे लाफेबल जोक ऑफ अ कॉम्पिटिशन की बिल्कुल परवाह नहीं करता, मतलब कॉम्पिटिशन की बिल्कुल परवाह नहीं करते, या तुम जैसे इविल और सेमलेस बास्टर्स चला रहे हैं जिसे, है ना। लिन फेंग को कॉम्पिटिशन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। पावर में बैठे लोग इस कॉम्पिटिशन में अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके जो उसका है सब उनके साथ खेल रहे थे, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था और कॉम्पिटिशन को बिल्कुल भी क्या बोलते उसको यार एक लाइन के साथ नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। क्या सच में इसी तरह वो जीनियसेस को फाइंड करने के लिए करने वाले थे? जब क्राउड ने लिन फेंग की बात सुनी तो वो बिल्कुल टच हो गया, सिर्फ करने लगे। इंडीड वो कॉम्पिटिशन लिन फेंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं था, ठीक है, ये पॉइंटलेस है। से दैट्स अगेन ओल्ड मैन ने बिल्कुल लिन फेंग को घूरते हुए कहा था, उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकल रहा था। दोबारा कहो, लिन फेंग ने कोल्डी कहा। मैंने कहा कि आज चाहे कुछ वजह सिंह को मारने और मुझे कोई मुझे नहीं रोक पाएगा सिंह को मारने से। तुम्हारी ये सिटी एक्सक्यूज फॉर अ कॉम्पिटिशन मेरे लिए कोई भी मीनिंग नहीं रखती है। पीस ऑफ, ठीक है। लिन फेंग की आइज भी पीस ब्लैक हो गई और उसकी मर्डरस इंटेंस और भी इंटेंस हो गए थे, ठीक है। उसके बाद ने सबको अगस्त कर दिया था, अगस्त का मतलब सब कुछ हो गया था। तो लिन फेंग ने ओल्ड मैन को पीस ऑफ कह दिया था, मतलब पीछे हट जा, मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब पीले से, मतलब क्या बोलते थे, मुँह पीले में था, ठीक है। वो आखिर सोच क्या रहा था लिन फेंग। तो चलिए हम भी देखते हैं कि क्या देखने वाला है लिन फेंग। इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं एपिसोड के साथ, तक ले बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तब मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।